ठीक है। तो हरे कृष्ण। विल स्टार्ट विद टुडेस सेशन, डिस्कवर अल्टीमेट जीनियस। ठीक है। तो इन दिस सेशन हम क्या डिस्कस करेंगे? अल्टीमेट जीनियस, मतलब अबाउट गॉड, कि क्या गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं? ठीक है, हम बहुत, या एग्जिस्ट करते हैं तो मतलब व्हाट व्हाट ही इज, राइट? और कैसे हाउ कैन वी से कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं? ठीक, तो विल स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन ओनली, कि जैसे आपको कोई नॉर्मली भी आप बात करोगे किसी से, या कई बार हमारे भी अगर हम उस फेज में रहोगे कभी, तो ऐसा होता है ना, क्या भगवान भगवान कुछ नहीं होते, ठीक है, बस ऐसा भगवान होते तो ये होता, भगवान होते तो वो होता। बहुत बार ऐसा, वंस अपॉन अ टाइम मे बी वी वर लाइक दैट। ठीक है, बहुत सारे लोग एथीस्ट से आप बात करेंगे तो ऐसा होता है, भगवान होते दिखाओ मुझे। ठीक, तो आज हम वही करेंगे, भगवान होते हैं क्या सच में? आज हमारा पूरा सेशन इस पे ही है। तो आपको क्या लगता है, मतलब विल स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन कि भगवान होते हैं? कितने लोगों को लगता है भगवान नहीं होते, या जो भी, या होते हैं? होते हैं? तो कैसे आपको लगता है भगवान होते हैं? अगर आपसे कोई पूछा जाएगा, अच्छा ठीक है, प्रूफ करिए भगवान होते हैं, आप तो मुझे इधर बैठ जाइए, मतलब आपको दिखेगा नहीं, दिख रहा है? ठीक Personally very few things, and also few things appear to be logically right. Example, um, Ganesh Nimajan. है। Definitely of Ganesh Nimajan, it rains. ओके, It is also kind of God's इसलिए आपको लगता है भगवान है? one example. I'm very example. ओके, Generally, to dissolve in Ganga, and so that is also kind of. बट में भी मतलब कि गणेश विसर्जन के समय इसलिए बारिश होती है, हो सकती है कि बारिश का मौसम। But exactly on Nimajan night day, it happens. बहुत बार निमज्जन 11 डे भी होता है, 5th डे भी होता है, 7th डे भी होता है। ठीक है, और कोई रीजन क्यों लगता है कि भगवान है या नहीं है? भगवान ने एक बार पावर क्या करते, जैसे हम लोग, मतलब हम अगर स्नैप में ना स्नैप में क्यों गए कैसे लिया है पावर जैसे ये पावर, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वो डिपेंड करता है इससे सारी चीजों कॉस्मिक पावर, कॉस्मिक पावर मानव से भी ऊपर है, इन्वेंशन से भी ऊपर है, सब चीज से ऊपर है। जो कंट्रोल कर रहा है, कॉन्ट्रोल कर रहा है। ओके, और कोई? Yeah. Whether it cannot be this. It should be something who created this fantastic thing, where it's not really like also it's something important. हाँ, सेल्फ sometimes you will be और फिर साथ में अपने गोल पे चले जो चीज को मांगते हैं तो याद करते हैं तो हो जाता है। ये अनएक्सपेक्टेड चीज मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि अनएक्सपेक्टेड चीज जो भी लोग ने लगा कि तो कोई चांस नहीं है। बाई चांस भी हो सकता है, 50-50 होगा या नहीं होगा। हो गया तो भगवान, नहीं हुआ तो भगवान, इट कुड बी दैट आल्सो। तो हम वही देखेंगे कि हम कैसे, जैसे आपने समरी तो बताई थी हरि राम कृष्ण प्रभु ने, ठीक है, तो बस हम वही देखेंगे थोड़ा डिटेल में। ठीक, कि हम देखते हैं अपने आसपास चीजें देखते हैं, ठीक है, जैसा आप भी बता रहे हैं कि गणेश विसर्जन के समय हमेशा बारिश होती ही होती है। ठीक, हम ये देखते हैं सन हमेशा एकदम एक ही टाइम पे वो मतलब निकलता है, कभी सन नहीं निकल रहा, चलो छुट्टी, आप रह लो थोड़ा अंधेरे में रहो, ठीक है, आज मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, ऐसे आज मेरा संडे है। ठीक, ऐसा नहीं होता है, कई बार हम देखते हैं मतलब अपने अराउंड कुछ भी हवा चल रही है अच्छी, ठीक है, फसलें उग रही है, पेड़ पौधे, तो आखिर हम, जैसे हम एक टाइम पे जब हम छोटे थे, तो ऐसा होता था, छोटे थे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स से, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। हम बड़े होके थोड़े थोड़े जैसे बड़े होते गए, हम सोचा अरे यार हो रहा है ना, जैसे एक ऑफिस से काम करते हैं ना, कोड है लिख दिया, हाँ ठीक है, आई डोंट केयर क्या पर्पस है उसका, क्या होगा, नहीं लिख दिया, मेरा काम हो गया, दैट्स इट। ठीक, डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन। ठीक, वैसे ही हमारी स्थिति होगी, मतलब लाइफ में भी जनरली, कि अगर है तो है, ठीक है, हाँ मतलब स्कूल से शुरू हो गया कि ये ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये बोल दिया, हम भी वही लिख के आएंगे, रट के नंबर मिल जाएगा, दैट्स इट। उससे ज्यादा हमें कुछ जानने की जरूरत है, तो वी स्टॉप्ड आस्किंग क्वेश्चन, कि अगर अगर हम देख रहे हैं बाहर ये पौधे ऐसे बड़ा, एक छोटा सा सीड होता है, राइट, कितना बड़ा पेड़ बन जाता है। वी स्टॉप्ड आस्किंग क्वेश्चन, ये ऐसे ही क्यों है, क्या है वो जो, मतलब इतनी चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। ठीक, तो बस आज वही सब कुछ देखेंगे कि आखिर ये सब
क्या रीजन है इसके पीछे? हाँ हाँ We feel the peace of mind. हाँ। If we go to some other place, we don't get it. So there is something, some power, some vibration. बहुत लोग को अलग जगह पीस ऑफ माइंड मिलता है। Maybe after some classes they get ultimate peace of mind. But mostly the people who follow spirituality उनके लिए peace of mind. Yes, true. And happens with everyone. तो ये हम करते हैं कि by observing the world around us scientifically we can see the hand of supreme intelligent designer. Right. That's what it is. कि हम अपने आसपास चीजें देखते हैं ऐसा होता है कि आखिर आया कहाँ से? क्या अपने आप सब कुछ आ गया है? ठीक ऐसा थ्योरीज तो ऐसे ही कहती हूँ। बिग बैंग हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, अपने आप सब हो गया। ठीक क्या रियली अपने आप आया? ये आज हम थोड़ा देखेंगे। तो ये 5 पॉइंट है व्हाट विल डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन. Then we'll have $2 million question. I will not give money. It is just a $2 million question. Then अगर टाइम रहा तो हम एक्टिविटी करेंगे और we'll have one. What is take away from this is right. तो आगे बढ़ते हैं. Same thing. The question, the God really exists. I think we'll get into that. So who is the one who like the question when we see these things around us, मतलब इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें जब जाते हैं तो झरने से बढ़िया पानी गिर रहा होता है, किसी जंगल में गए ट्रेकिंग करने के लिए, सारे सुंदर सुंदर पेड़ हैं, पौधे हैं, ठीक, पशु पंछी हैं, चिड़िया की सुंदर आवाज आ रही है, तो क्या सब कुछ मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ अपने आप ही हो गया कहीं से? तो किसी ने नहीं किया, बस अपने आप पैदा हो गया सब कुछ, इतनी सुंदर चीजें हमारे लिए। ठीक हम बैठे हुए गर्मी में बढ़िया वाटरमेलन मिल रहा है, खा के ठंडी लगती है, ठीक ठंड में बैठे ऐसे फल मिलते हैं जिससे खाने के बाद गर्मी आती है, सब कुछ क्या अपने आप बाई चांस ही हो गया? आखिर कौन है अ, जो इन सब चीजों को बनाया है, जिसने मेंटेन किया है? ठीक तो जैसे एक आर्ट होता है, विल गेट इनटू नेक्स्ट, उससे ज्यादा हो गई, ठीक जैसे किसी ने ये पेंटिंग्स देखी है? पहली वाली कौन? मोनालिसा। सेकंड? ठीक है, मैंने भी देखी। ठीक वन कलर, एक एक स्पेशली एक वन गॉग की पेंटिंग आती है जो ऐसे बना हुआ रहता है, स्काई, मैं भूल गया उसका नाम। ठीक तो जब भी हम कोई पेंटिंग देखते हैं, ठीक जैसे शुरू की 3 पेंटिंग 4 पेंटिंग है, ठीक है, जब भी हम पेंटिंग देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है पहले? जैसे आपने मोनालिसा देखी, व्हाट डिड यू थिंक? कुछ है आपके दिमाग में क्या मोनालिसा को देख के? बनाने वाला क्रिएटिव, ओके, और कुछ? या फिर बहुत सुंदर सी बिल्डिंग देखते हैं, कुछ भी ऐसे पेंटिंग कोई भी, जैसे ये पेंटिंग है यहाँ पे, तो क्या हमारे दिमाग में आएगा? मतलब कोई भी ऐसी पेंटिंग देखे, हाँ लुक्स ब्यूटीफुल, एंड देन डू वी थिंक किसने, हु क्रिएटेड? हमारे दिमाग में हमेशा आर्टिस्ट एक ये आता है कि हाँ ये आर्टिस्ट कितना क्रिएटिव था, कितना सुंदर उसने पेंटिंग बनाई, ठीक तो यहाँ पे और पेंटिंग्स, ठीक क्या है ये? मतलब किसी को फर्स्ट पेंटिंग क्या मतलब इट्स नॉट पेंट, मतलब क्या है ये? फोटो। सेकंड वन सीनरी है। थर्ड अगर बात करते हैं वाटरफॉल, ठीक देन बी ऑफ फ्लावर। तो इसको देख के कभी हमने कभी ऐसा सोचा है, मतलब ऐसे जनरल लाइफ में तो हम देख लेते हैं हाँ ये तो है तो है, क्या कभी हमने ऐसा सोचने की कोशिश भी की है? कितनी सुंदर चीजें जब हम पेंटिंग देखते सोचते वाह कितनी सुंदर पेंटिंग है, किसी ने बनाया है। जब हम ये देखते कभी हम ऐसे कभी मतलब ऑल ऑफ अस, ठीक है, क्या कभी हमने ऐसा सोचा इतनी सुंदर चीजें थे, रियल लाइफ चीजें, ठीक क्या किसने बनाई है ये चीज? हम तो कभी नहीं सोचते, राइट? तो बिकॉज हमें ऐसा लगता है ये चीज है तो है, क्यों सोचना है इस बारे में? ठीक है, इट एग्जिस्ट, अब ऐसा मतलब सब कुछ तो अपने आप हो गया, ये तो मतलब ये तो इट हैज टू हैपन, इसलिए हम कभी नहीं सोचते। वही जब हम पेंटिंग देखते तो सोचते हैं यार किसने बनाई है, इंटरेस्टिंग है, ठीक लेकिन हम यहाँ नहीं सोचते। तो दैट्स व्हाट हु क्रिएटेड दिस, तो हु इज द आर्टिस्ट? जब आर्ट देखते हैं तो वी थिंक कि इसका आर्टिस्ट कौन है। तो ऐसे ही जब हम रियल लाइफ चीजें देखते हैं पीछे, जैसे वो पीछे एक बिल्डिंग खड़ी है, हम देखेंगे अरे किसने बनाया, ओ ये माय होम वाले ने, एक बड़ी सुंदर सी बिल्डिंग। ऐसे ही जब हम रियल लाइफ चीजें देखते हैं, ठीक कि इतने सुंदर पेड़ है, इतना सुंदर जंगल है, झरने हैं, ठीक अच्छी सीनरी है, इतना सुंदर स्काई दिख रहा है, ग्रे क्लाउड्स, आज मौसम बहुत अच्छा है, जब आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया हवा चल रही है। कौन है, कौन आर्टिस्ट? एक एग्जाम
एक ये जैसे ये एक एग्जांपल है, एक पेपर रोज हम बना, ठीक, किसी ने अगर घर पे पेपर रोज बनाया होगा या बच्चों को बनवाया होगा आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी में, वी नो कितनी मेहनत लगती है, मतलब क्या क्या लगता है उसमें। पेपर चाहिए, ठीक है, ग्लू चाहिए, थोड़ी कैंची चाहिए, और उससे ज्यादा क्रिएटिविटी चाहिए भाई कि थोड़ा मिला मिला के बनाओ, ठीक है, अच्छे से थोड़ा हिल गया और दोबारा बनाओ, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, मतलब आराम से आधे एक घंटे लग जाते हैं उसको एक छोटा सा पेपर पेपर का रोज बनाने, ठीक। दुनिया में करीब 4 लाख से ज्यादा फूलों की प्रजाति है, ठीक है, स्पेसिफिक, ठीक, 4 लाख से ज्यादा। क्या कभी हम उनको देखे, कितने हजारों तरीके के तो रोज ही होते हैं, ठीक, ये रोज वो रोज रेड रोज, हर अलग अलग ओकेजन में हम अलग अलग रोज देते हैं, ठीक है, देयर वाज अ टाइम, ठीक है, व्हाइट रोज दे रहा है, येलो रोज दे रहा है, रेड रोज दे रहा है, ठीक। क्या हम कभी सोचते हैं इतने सारे फूल है, इतनी सारी चीजें, ठीक, किसने बनाए, और फूलों में भी देखे हर एक फूल की अलग फ्रेग्रेंस होती है, कितने कितने महीनों का काम है, हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज। क्या कभी हम ऐसा सोचते हैं कि मतलब ये किसने बनाया, इतनी सारी चीजें क्यों, किसने बनाया, तो रियल रोज, हु मेड द रियल रोज, हमने वही देखा फ्रेग्रेंसेस और बाकी सारी चीजें। तो आर्टिस्ट्री जब हम देखते हैं तो आर्टिस्ट याद आता है हमें। थोड़ी और चीजें देखते हैं, जैसे ये हनी कॉम्ब, कभी किसी ने देखा मधुमक्खी का छत्ता, तो कितना ऑर्गेनाइज होता है, मतलब किसी को पता है मधुमक्खी कैसे काम करती है, कि एक बाकी जो आपको घूमते घूमते इधर उधर पेड़ों पे घूमते दिखते, दीज आर कॉल्ड वर्कर बीज, ठीक, वर्कर बीज जाते हैं चीजें इकट्ठा करके, नेक्टर से इकट्ठा करके ले आते हैं, ठीक, वो लेके जाते हैं हनी बी, हनी कॉम्ब पे, फिर वहां से शहद बनता है, ठीक, एक क्वीन बी होती है, क्वीन बी रिप्रोड्यूसेस ऑल द बीज, और दे फॉलो, मतलब एक हनी बी गया, उसने कोई जगह ढूंढी, हाँ यहाँ पे ऑल गुड फॉलो, जैसे सेम चींटी की तरह, ठीक है, दे ऑल विल फॉलो द सेम थिंग, वो जाके देखता है, आके बताता है हाँ यहाँ पे है बढ़िया खूब सारे फूल है, चलो लेट्स गो, ठीक, दे रिलीज द फिरो, मतलब फिरोमोन्स, ये फिरोमोन्स या मतलब जो भी सेंट्स, ठीक, उसको फॉलो करते हुए पहुंचते हैं, और वहां पे जाके सब करते हैं, आखिर इतना कॉम्प्लेक्स ये स्ट्रक्चर, फिर हनी कॉम्ब इतना सुंदर सा हनी कॉम्ब बनाते हैं, जो हम बनाते बनाते पता नहीं कितने साल लग गए, आखिर इतना ऑर्गेनाइज आखिर ये है कैसे, ठीक, ये एक है, आप एग्जांपल देखिए। Bees are called social insects because they live and work together as a community. Thousands of female bees, called worker bees, live together in a hive with a queen bee. The queen bee was marked with a red dot, so we can see her better. The worker bees are all females, but they almost never lay eggs. Worker bees do almost all the chores in the hive. They gather pollen or nectar, guard the entrance, clean the hive, build the comb, make honey, We'll go to another example. Spider web, ठीक, मतलब if you know, स्पाइडर वेब एक नेचुरली सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर माना जाता है, ठीक, which exists in the world नेचुरली, राइट, इतना इतना स्ट्रॉन्ग है कि साइंटिस्ट इवन थे क्या, मैन्युफैक्चरर इवन देते हैं कि इंस्पिरेशन की उसकी, उससे इंस्पिरेशन लेके विल मेक बुलेट प्रूफ जैकेट या सुपर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जैसे रस्सी टाइप का कुछ, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, वो इतना इतना पतला सा होता है कि मतलब आप, मतलब खैर दिखता तो है अभी, बट वो बहुत ही पतला स्ट्रक्चर होता है, मिलीमीटर से भी मतलब पतला एक वो उसका थ्रेड होता है, बट इतना स्ट्रॉन्ग, आप उसको कितना पीछे ले जाए, कितना भी आगे ले जाए, यू कांट ब्रेक इट, जस्ट लाइक दैट। तो ये इतना ऑर्गेनाइज, स्पाइडर जाता है, ठीक है, एक पेड़ में, आप कई बार देखते हो घर पे, आज अपने कपड़े डाले, कल तो वहां तो बढ़िया सा इधर से उधर तक बढ़िया सा स्पाइडर वेब बन चुका है, ठीक, और एक स्पाइडर अपने अपने ही मतलब जाली पे चलती है एंड दे नेवर गेट स्टक इनटू दैट, बट अगर कोई वहीं पे छोटा सा कीड़ा आता है दे गेट स्टक, ठीक, दैट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आखिर कहाँ से है, इतना ऑर्गेनाइज्ड, आखिर किसने उनको ये इंटेलिजेंस दी कि आप ये सब बनाइए। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप लीजिए, वी वर्क इन ऑल, वी ऑल वर्क इन सम ऑर्गेनाइजेशन ऑल ऑफ, तो देयर विल ऑलवेज सम ऑर्गेनाइजर हायर मैनेजमेंट हु ऑर्गेनाइजेस, हु डू कि हाँ ऐसे ही चलना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा,
उसके हायरार्की क्या होगी, मिशन विजन रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ डिसाइड करते हैं। तो व्हेन वी सी द ऑर्गेनाइजेशन इन नेचर कि कैसे ये बीज काम कर रहे हैं इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में, कैसे एंड्स काम करते हैं इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में, कैसे स्पाइडर इतने ऑर्गेनाइज्ड वे से करता है, डू यू एवर थिंक कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है? आखिर किसने वो उनको वो कुछ नहीं इंटेलिजेंस थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन मतलब समवन गिव्स देम इंटेलिजेंस राइट कि आपको ऐसे चलाना है। आखिर किसने उनको इंटेलिजेंस दी कि आप इतनी अच्छी चीजें करिए, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से करिए। जैसे ह्यूमन, पीछे जैसे बिल्डिंग की बात कर रहे थे, राइट, उतनी बढ़िया बिल्डिंग दिख रही है, किसने बनाई? ऐसे कार हम देखते हैं, कोई सुपर कार देखते हैं, मित्सुबिशी या लैम्बोर्गिनी, वी थिंक अरे किसने बनाई, लैम्बोर्गिनी की कार है, ठीक, या फेरारी की है, वी थिंक अबाउट दैट, या फिर किसने बनाई? कोई पेन हम देखते हैं, बड़ी सुंदर सी आर्टिस्टिक पेन जिसके अराउंड काफी सारी चीजें लगी हुई, वी थिंक अबाउट इट, ठीक। कंप्यूटर देखते हैं, तो कंप्यूटर अपने आप तो जैसे यहाँ पे लैपटॉप अपने आप तो पैदा नहीं हुआ, वो पेन या फिर वो कार अपने आप तो पैदा हुई नहीं, समवन मेड इट। एक बढ़िया सी रोलेक्स की वॉच देखते हैं, या ये निकाल वाली है रोलेक्स की वॉच, आप देख रहे हैं कोई भी अच्छी वॉच देख रहे हैं, समवन मेड इट, समवन डिजाइन्ड इट, राइट, वी सी एफिल टावर एंड वी से वाओ कितना सुंदर, समवन डिजाइन्ड इट। तो एवरी दिस काइंड ऑफ डिजाइन मतलब मैन मेड थिंग which are beautiful. We think like few sculptures, महाराज की फोटो देख रहे थे, वैसे ही आते हैं, कितना सुंदर। एक हमारी फोटो जब क्यू सिटी जाते हैं रास्ते में एक दिखती है, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो देखिए, अगली बार देखिए, जहाँ से जहाँ से क्यू सिटी का एक्चुअल शॉप शुरू होती है उसके जस्ट पहले एक रोड अंदर जाती है, वहां पे साइड में शिवाजी की बहुत सुंदर सी आइडल, एक बहुत सुंदर था। तो उसको देख के सोचे अरे कितने सुंदर है, किसी ने डिजाइन किया उसको, किसी ने कार्व किया, राइट। तो ऐसे ही हमारा यूनिवर्स, ठीक है, ये तो छोटी छोटी चीज है, पूरा यूनिवर्स, पूरा सोलर सिस्टम है, नेबुला है, ठीक है, व्हाइट डार्क पता नहीं क्या क्या, न्यूट्रॉन स्टार, पचासों चीजें, आखिर वो किसने बनाया? इतनी इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें कि उस सन के अराउंड वो 8-9 प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक, उसी स्पीड में घूमते हैं, सेम वैसे ही उतनी ग्रेविटी से घूम रहे हैं, आखिर इतना इंटेलिजेंट किसने किया? दे डोंट कोलाइड, मतलब इफ यू नो और नॉट, आई प्लूटो और नेपच्यून का जो एक्सिस है ऑफ रोटेशन, नॉट रोटेशन मतलब रोटेशन अराउंड द सन, दैट एक्चुअली दैट एक्चुअली कन्वर्ज नहीं, मतलब इंटरसेक्ट्स एट वन प्लेस, ठीक, वो एक दूसरे, पर फिर भी कभी किसी ने सुना क्या कि दोनों में कभी आप कार लेके जाइए 2-4 बार, एक बार तो लड़ ही जाओगे, ठीक, आखिर ऐसा क्या है कि इतने ऑर्गेनाइज तरीके से घूम रहे, हु इज दैट इंटेलिजेंट क्रिएचर? ओके, तो यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि डिजाइन एंड पर्पस, ये जो सब कुछ है इतना डिजाइन है, जैसे हम लैपटॉप देख रहे हैं इसका कोई पर्पस है, राइट, किसी ने बनाया, कार बनाई, लैपटॉप बनाया, बिल्डिंग बनाई, तो उसका एक पर्पस भी है। क्या ये सब चीजें विदाउट एनी पर्पस है? जैसे हमने कहा 4 लाख फूलों के तरीके, मतलब प्रजाति है, ठीक, यूनिवर्स के अराउंड ऐसे मतलब सन के अराउंड इतने सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, इतने सारे नेबुला, स्टार्स, ब्लैक होल्स, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं स्पेस में, are these things just came by chance without any purpose? That's a question we should think about, right? So the point is like everything has a purpose. We may know, we may not know कि उसका क्या purpose, but everything has a purpose. जैसे जब हम एक छोटा बच्चा है, ऐसा होता है, एक छोटा सा बच्चा, उसको नहीं पता है कि एक ऑटोमेटेड डोर खुलता है बंद होता है, गया ऑटोमेटेड डोर खुल गया, उसने कहा "हाँ, मैं आ गया इसलिए खुल गया", फिर पीछे हटा फिर बंद हो गया, फिर से वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, फिर से जा रहा है, फिर से ऑटोमेटेड डोर खुल रहा है, बंद हो रहा है, फिर से गो, बिकॉज मैं जा रहा हूँ इसलिए हो रहा है, ठीक। और व्हेन ही सी दिस कॉम्प्लेक्स थिंग, उसने कहा "हाँ, ये तो मतलब रखा है", ही विल नॉट थिंक कि क्या पर्पस है, बिकॉज ही डज नॉट नो किसने बनाया, क्या पर्पस है, वो हमारी भी कुछ ऐसी स्थिति है कि वी डोंट नो, बहुत सारी चीजें वी डोंट नो कि उनके क्या पर्पस है, ठीक, बट एवरीथिंग हैज अ पर्पस। कोई भी कॉम्प्लेक्स मशीन, कोई भी चीज ऐसे ही अपने आप नहीं पैदा हो जाती बिना पर्पस के। आप दुनिया में कोई भी, किसी को कोई एग्जांपल पता है समथिंग एनीथिंग व्हिच इज देयर विदाउट एनी पर्पस, जिसका कोई भी पर्पस, कुछ भी सोचिए, क्या आप सोच सकते हैं कोई भी एक ऐसी चीज जो बस ऐसे ही आ गई दुनिया में विदाउट एनी पर्पस, कहीं से तो पैदा हुई नहीं, बिकॉज देयर इज नथिंग, राइट, एवरीथिंग हैज अ पर्पस। तो when you see the design, there is a design, like create
क्रिएशन हैज अ क्रिएटर। यहाँ पे एक एग्जांपल हम देख रहे थे सिक्वेयर सीड, कितना होता है, हार्डली कुछ मिलीमीटर का होता है, बहुत छोटा सा, इतना बड़ा सा सीड। मेरे पे नहीं आ रहा है। देखो प्रेजेंटेशन के बाद वेट करते हैं। अभी भी आ रहा, बट ये है क्या? Potential security concern. Very nice. You want to continue? Yes or no? यस मैं करूँ क्या? वाई है, शिफ्ट वाई, कुछ तो है। तो है ठीक है। उसे क्या करना? Yeah. Go next. कंप्यूटर ले आएगी तो बोले तो सिक्वेयर सीड होती है, एक छोटी फ्यू मिलीमीटर, वन वन एंड हाफ, मतलब 1.5 सेंटीमीटर अराउंड तेरी उसका वो होता है। And when you see that, when the seed grows into a tree, this tree goes as big that is the world's biggest tree. ठीक, मतलब that is in US it is generally found. इतना बड़ा होता है, आप यहाँ पे कितने छोटे से आदमी देख रहे हैं, ठीक, जस्ट साइज कंपेयर करिए, वो यहाँ पे ह्यूमन खड़ा है और पेड़ का क्या साइज है, इतना होता है कि उसके बीच से लोगों ने रास्ते तक बना दिए, आप कार लेके निकल जाइए, ठीक, मतलब that is the width of the tree and उसकी height wise तो you can see कितना बड़ा है, मतलब this is Statue of Liberty, ठीक, it's as मतलब tall as that Statue of Liberty, around more than 300 feet height, ठीक, इतना बड़ा होता है। From where एक 1.5 सेंटीमीटर की seeds, this big tree, how complex it is, just think about it, right? कैसे वो इतना बड़ा ग्रो हो सकता है ट्री, मतलब कैन इट बी डन बाय चांस? क्या ह्यूमन ने कोई भी एक ऐसी चीज बनाई है जो इतना बड़ा हो जाता हो, छोटे से अपने आप धीरे 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 बड़ा होता? A lot of people say we are going to be God. बना के दिखा दो भाई, ये कैसे, ठीक, कितनी छोटी सीड से 350 फीट का एक पेड़ बन जाए, राइट? कि वो डायनासोर है, डायनासोर भी उसके सामने कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे डिजाइन बाय इंटेल इनसाइड, राइट, एक चिप, व्हेन वी सी द चिप एंड एक पेन ड्राइव होती है, आज पहले पहले पेन ड्राइव आती थी कितने कुछ जीबी की, जब हमारे पास 2 जीबी पेन ड्राइव होते मिला, कितनी ज्यादा स्पेस है, अभी 32 जीबी 64 जीबी 128 जीबी, इट्स लाइक कॉमन, ठीक, अभी तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, देयर इज नो एंड, आपके आपके क्या कहते हैं मोबाइल में 512 जीबी तक आप लगा सकते हो छोटी सी चिप, राइट, एंड इट टेक्स it stores lots of memory, right? But you know about human brain, it said that human brain can store 17.5 million books, more than that. That is bare minimum. We just use hardly 10% of our brain's capacity. इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि मतलब आप एमआरआई वगैरह सब करा लो, उसके बाद भी डॉक्टर कई बार नहीं पता होता भाई प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, इतना इतना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्सिटी है। तो आखिर जब ये चिप बनाने में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, इतना मेहनत लग सकती है, कई सालों, मतलब इंटेल माइट हैव वर्कड 10 20 ऑफ इयर्स टू गेट टू दैट स्टेज, ठीक, इतने इतने मतलब मेहनत लगती है, तो ह्यूमन ब्रेन बनाने में इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या अपने आप बन गया, मतलब दैट्स समथिंग टू थिंक अबाउट, राइट? ह्यूमन ब्रेन ऐसे पता नहीं कितने कितने सारे चिप उसमें आ सकती है। And that's a doctor that's told like the human brain can store more information we just discussed than all the libraries in the world. I don't know मतलब कितने हजारों लाखों libraries होंगी, ठीक, and he's a doctor who says that. So who designed this? हम ब्रेनोलॉजी पे नहीं जाएंगे, it's just some facts about brain. We'll move ahead. तो ये तो हमने बड़ी बड़ी चीजों की बात की जो ऊपर आपको दिख रही है, आपके सामने दिख रही है। लेट्स गो इनटू माइक्रोबर्ड, छोटी छोटी चीजें, जैसे हमारा डीएनए, वी नो डीएनए, राइट, हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज। एक डीएनए छोटा सा इधर का उधर होता है,
आपका कलर चेंज हो जाता है, आपका बॉडी शेप चेंज हो जाता है, आपका फेस कट चेंज हो जाता है। अच्छा, आपका मुझे लगा दवित का है, उसका भी सेम मिला है। तो और क्या क्या चेंज हो जाता है, ठीक है। पीपल कैन गेट डिजीज आल्सो बिकॉज ऑफ दोस डीएनए स्मॉल थिंग मॉलिक्यूलर केवल एटीसीजी जो होता है एक मतलब दैट्स फोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डीएनए, ठीक। एक एक वो चेंज होता है एंड योर होल लाइफ गेट्स चेंज, राइट। इतना कॉम्प्लेक्स है वो, एंड एवरी सेल हैज सो मेनी ऑफ दिस डीएनए। हर एक सेल के अंदर डीएनए होता है, न्यूक्लियाई के अंदर। इतना कॉम्प्लेक्स है, किसने अपने आप ही बन गया। So just these are just things. So today's session would be just to see the things around us and think, has it done by chance? तो माइक्रोवर्ल्ड में ब्रेवाइज लेटेस्ट, किसी को याद है ब्रेवाइज लेटेस्ट स्ट्रक्चर, या किसी के थोड़े से बड़े बच्चों को में भी हम पढ़ रहे होंगे, ठीक। तो ब्रेवाइज लेटेस्ट स्ट्रक्चर किसी को याद होगा, बहुत सारे वो क्यूब्स बनेंगे, ये अलग अलग 14 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। सिंपल क्यूब, एक बॉडी सेंट्रिक क्यूब, ये हमने साइंस केमिस्ट्री में पढ़ा था, उस समय रटने बहुत मुश्किल होती थी, ठीक। अब हम अच्छा लगता है कि अच्छा हुआ, थैंक गॉड, नॉट एनीमोर। तो उस समय रटा, लिखा, आ गया, ठीक। इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है माइक्रोवर्ल्ड में, इतना ग्रेफाइट, डायमंड, इट्स द सेम प्योर कार्बन, बस क्या डिफरेंस है, एक छोटे से एंगल का, ठीक। वो एंगल नहीं, तो मतलब उस छोटे से एंगल से वो डायमंड बन जाता है, वो एंगल नहीं होता तो ग्रेफाइट बनता है, ठीक। इतना कॉम्प्लेक्स वो है बस एक एंगल का। आखिर कैसे, क्या अपने आप ही वो हो गया? तो जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक। क्या क्या है? ये जो हम डिस्कस कर रहे थे ग्रेफाइट कि इतना मेटिकुलस डिजाइन है, मतलब सारी चीजों में। when we see सैटेलाइट, बहुत सारे सैटेलाइट हम छोड़ते रहते हैं आकाश में, ठीक। अभी वो कौन सी मूवी आई थी, अक्षय कुमार की कौन सी मूवी थी, राइट, वाह, मंगलयान, हाँ हाँ, मॉम से तो मॉम, हाँ, मंगलयान, ठीक। तो उसमें हम लोगों ने देखा होगा मंगलयान में कितनी पूरी की पूरी टीम थी, एक बताता है कि इसकी वेलोसिटी कितनी, एक बताता है इसकी स्पीड, इसका एंगल कितना होना चाहिए, कोई कोई कुछ देख रहा है, कोई कम्युनिकेशन देख रहा है, क्या क्या चीजें, मतलब पूरी की पूरी टीम होती है, ठीक है। 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही है उसकी, ये हो रही है, ठीक। इतनी मेहनत के बाद तो वो सैटेलाइट वहां पहुंचती है, ऊपर थोड़ा चक्कर लगाती है और फुल टाइम मॉनिटरिंग होती रहती है, ठीक। ओरिएंटेशन, स्पिन वेलोसिटी, एंड क्या क्या क्या, हीट डिसिपिटेशन, बहुत मेहनत। अभी सुनीता विलियम्स इज स्टक इनटू आईएसएस बिकॉज ऑफ स्टार लाइनर फॉल्ट, बेचारे वो 2 महीने से वहीं पे, एंड स्टिल नो वन नोज व्हाट विल हैपन। ऑक्सीजन इज नाउ गेटिंग ओवर, इट्स ऑलमोस्ट ओवर, राइट। तो इतनी इतने वो, नाउ थिंक अबाउट ये पूरी की पूरी टीम उसको मैनेज कर रही है, हर हर एक चीज के लिए टीम। अब आप ये सोचिए कि हमारे प्लैनेट्स, हमारे सैटेलाइट्स, ठीक। अर्थ का, केवल अर्थ का ही वो 6 × 10⁻⁻⁰ मेट्रिक, दैट इज अर्थ वेट, इतना भारी होता है। सैटेलाइट से छोटा होता है कुछ 100,000 किलोग्राम, अर्थ का इतना वेट होता है, एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड सन। if this picture someone knows कि सोलर फ्लेयर्स है कैसे, these are solar flares, ठीक है, सन जो सन से निकलती है रेस, and how we are protected out of it because of the magnetic waves which runs inside the, क्या कहते हैं, अर्थ, उसकी वजह से we are saved from that। इतनी इतनी बड़ी बड़ी चीजें घूम रही हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, कौन है, क्या वहां कौन सी टीम है जो उसको मेंटेन कर रही है? दे आर आल्सो सैटेलाइट, राइट। जैसे अर्थ के अराउंड ह्यूमन मैन मेड सैटेलाइट घूम रहा है, वैसे दिस आल्सो रिवॉल्व अराउंड सन, गैलेक्सी रिवॉल्व्स अराउंड अनदर गैलेक्सी, ठीक। सब कुछ एक दूसरे के अराउंड घूम रहे, क्या क्या चीजें, इतनी सारी कॉस्मिक चीजें होती है। तो आखिर कौन, मतलब एक स्पीड 1,06,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ घूम रहा है अराउंड द सन, इतना तेज, ठीक। हम सोच भी नहीं सकते इतना तेज हो। आखिर कौन ही कंट्रोल कर रहा है, नासा नहीं, या इसरो नहीं, राइट। तो फॉर वन सैटेलाइट इफ वी हैव द होल टीम ऑफ कंट्रोलिंग द सैटेलाइट, स्मॉल स्मॉल सैटेलाइट, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो घूम रही है एक दूसरे के अराउंड और ब्यूटीफुली, राइट। इट्स नॉट लाइक कि ऐसे बस कहीं से आके कहीं से कुछ उड़ता हुआ आ गया और हो गया, ठीक। मतलब अच्छे तरीके से घूम रहे, एवरीवन नोज कि इतने टाइम पे ही वो घूमेंगे, इस समय ही यहाँ पे पहुंचेंगे। आई थिंक अगर किसी को पता हो, आज आज टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे, 6 7 planets will come in one line today. We may not be able to see all the planets, but आज, ठीक है, सारे के सारे एक लाइन पे आएंगे। That kind of meticulous design, is it happening just like that by chance?
विदाउट एनी पर्पज। तो एक ट्रैफिक में जब हम कार लेके जाते हैं तो देयर आर ट्रैफिक रूल्स, राइट? इंडिया में लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग है, यूएस में राइट हैंड साइड ड्राइविंग है, ठीक है? आपको जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना है, स्पीड 40 ही रखनी है। तो दीज रूल्स आर देयर। स्कूल कई बार, ठीक है, स्कूल का हम बाद में लेंगे, जैसे स्कूल में 9:30 बजे ही आना है, तो बहुत सारे आप कुछ भी जाते हैं तो रूल होता है। हु मेड दोज रूल्स? जैसे ट्रैफिक का रूल, हु मेड दैट? हाँ, ट्रैफिक पुलिस। हाँ, मतलब दे मॉनिटर इट, बट समवन मेड दैट रूल। तो ऐसे ही हमारे भी ये रूल है। सन के अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे हैं, हम ये लैपटॉप ऊपर से गिराएंगे, प्लीज गिराएगा मत, ठीक? तो नीचे ही गिरेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। ग्रेविटेशन, ठीक, मैग्नेटिक फोर्सेस, ये सब लॉ ही है। दीज आर नथिंग बट लॉज, ठीक? एवरी लॉ हैज अ लॉ मेकर एंड देयर इज समवन हु कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स इट। ये भी तो लॉ ही है, राइट? ग्रेविटेशन एक लॉ है, मैग्नेटिज्म एक लॉ है, सब कुछ एक लॉ है। थर्मोडायनामिक्स, टेक एनी लॉ ऑफ द फिजिक्स, हु इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग दोस? ये अपने आप ही हो रहा है सब कुछ हवा में। तो some things like that, a marvelous design in the nature। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, लेट्स सी इट। नो, यस, अब जरूर या शायद मुझे वो सेलेक्ट करना चाहिए था। Around 1200 AD, a man named Leonard Pisano, better known as Fibonacci, discovered a sequence of numbers that created a very interesting pattern. The sequence begins with the numbers 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and continues indefinitely. Each number is obtained by adding the last two digits together. A rectangle with a length and width of any two of the numbers of this sequence forms what is known as the golden rectangle, a perfect rectangle. A golden rectangle can be broken down into squares the size of the next Fibonacci numbers down and below. If we were to take a perfect or golden rectangle, break it down into smaller squares based on Fibonacci's sequence, and divide each with an arc, the patterns begin to take shape. We begin to see Fibonacci's spiral. The spiral in and of itself is insignificant. Its importance is revealed in where we find it. Take, for example, the sunflower. The display of its florets are in perfect spirals of 55, 34, and 21, the sequence of Fibonacci. The fruitlets of the pineapple create the same spiral based on the sequence. The pine cone does the same. As currents move through the ocean and the tide rolls onto the shore, the waves that bring in the tide curve into a spiral that can be mathematically diagrammed onto a plot at the points 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55. Buds on trees, sand dollars, starfish, petals on flowers, and especially the nautilus shell are formed with this exact same blueprint. With each segment of growth, the nautilus adds to itself one more value on Fibonacci's scale. This blueprint can be seen around us on a small scale every day, but the greatest example of all is directly above our heads. At an average of 100,000 light years across, even the spiral of the galaxies above us are formed with the exact design that the tiny shell is formed. This sequence or blueprint appears to be the trademark of a designer, a proof of a creator, something left behind indicating the one who was there, a fingerprint. As we scan our universe from the tiny flower
To the awe-inspiring galaxy, we see the fingerprint of God. या कैसा लगा वीडियो? मतलब मैंने नहीं बनाया तो यू कैन अप्रिशिएट जिससे बनाया उसके लिए। बट आपको क्या इससे पता चला, मतलब क्या एनीथिंग न्यू यू सॉ? आपको क्राफ्ट एक्टिविटीज में पता चली, ओके? ओके, तो दिस लॉट ऑफ एग्जांपल, ईयर का एग्जांपल था, ठीक है? बहुत सारी चीजें थी, सेम पैटर्न इट फॉलोज अक्रॉस द यूनिवर्स, नेबुला से लेके आपके छोटे से नॉटिलस शेल में, ठीक है, आपके ईयर में, सनफ्लावर में, हर एक जगह, ठीक, सेम पैटर्न। क्या, व्हाट डज इट से? आप जैसे कई बार आप पेंटिंग देखते हो, कभी आप कोई पेंटिंग देखोगे नीचे एक छोटा साइन होता है ना, फिर सोच किसने लिखा, किसने बनाया। अगर कोई कभी आप कभी मंदिर में जाना, आप देखना नीचे हमेशा एक छोटा सा साइन होता है करने वाले का। या कई बार लोग कंपनी में कई बार लोग कोड लिखते हैं, आप देखो बना रहे हैं, ये तो उसी बंदे ने लिखा। ठीक, एक पैटर्न होता है लोगों के करने का, डिजाइन करने का या बनाने का, हर चीज का एक पैटर्न होता है। एंड दिस, व्हाट इज दिस पैटर्न? सो दिस फिबोनाची सीरीज, दिस इज नेचुरल। ठीक, अपने आप क्या हर जगह नेबुला से लेके, ठीक है, एक माइक्रोस्कोपिक पॉइंट तक फॉलोइंग द सेम पैटर्न। डज इट हैपन जस्ट बाय चांस? हाउ कम एवरीथिंग इज, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न? हाउ कम? There's something to think about, right? That means like there is someone who is designing all those things. कौन? ठीक है, कोई तो है जो इसको सब कुछ एकदम उसी पैटर्न में, उसी डिजाइन में बना रहा है। जिसका वो ब्लूप्रिंट है, यही उसने बोला कि मतलब ब्लूप्रिंट ऑफ सब डिजाइनर, द डिजाइनर। और कौन है जो इतने बड़ी से छोटी चीजें डिजाइन कर सकता है? समवन हु इज लाइक वे बियॉन्ड आवर, मतलब जो हम नहीं देख सकते। So designer, we saw artist. Every art has an artist. Every creation has a creator. Every designing has a designer. सन के बारे में कुछ पावरफुल फैक्ट्स हैं, बट विल नॉट गो विद ऑल द फैक्ट। बट एक सेकंड में सन जितनी एनर्जी रिलीज करता है, पूरा ह्यूमन काइंड आज तक, ठीक, we have not consumed that much energy. What sun releases in just 1 second, that much energy sun gives or sun releases, ठीक है। अब पूछते हैं, अब हम आप पूछते सन कहाँ से आए, आप पूछोगे कोई साइंटिस्ट होगा, या आई विल नॉट से ऑल द साइंटिस्ट, कोई एथीस्ट साइंटिस्ट होगा, दे कैन से कि सन तो सन है, फ्यूजन हुआ इसलिए सन बन रहा है। बट हाउ डज फ्यूजन हैपन? एनीवन नोस? फ्यूजन कैसे होता है? फ्यूजन रिएक्शन कैसे? सेल्स यूनाइट होते हैं तो होता है, ओके। और कुछ मतलब उसके पहले क्या होता है? सेल्स अपने आप क्यों आके मिलने लगेंगे? समथिंग हैपेंस, राइट? हाँ, हाई टेम्परेचर, ओके। और दैट्स अगेन हाई टेम्परेचर, सेल यूनाइट्स होते हैं इसलिए हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर होता है, इट्स अ साइकिल, राइट? बट हाउ इट स्टार्टेड विद न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट। जैसे अभी चाइना में उन्होंने, और चाइना में बहुत बड़ा उन्होंने, मतलब दे हैव मेड आर्टिफिशियल सन, ठीक, और वो ह्यूमंगस स्ट्रक्चर है, एक बहुत ही बड़ा है। और उसमें क्या हुआ, मतलब जब उसको उनको स्टार्ट करना था फ्यूजन रिएक्शन, दे स्टार्टेड फर्स्ट बम्बार्डमेंट, एक न्यूट्रॉन हुआ, वंस इट इज सक्सेसफुल द फ्यूजन रिएक्शन स्टार्टेड, इट्स अ चेन रिएक्शन, एक के बाद एक के बाद एक होते रहता है। ठीक, फ्यूजन बम भी ऐसे ही काम करता है, मतलब थैंक गॉड अभी तक दुनिया में यूज नहीं हुआ, बट व्हेन इट स्टार्टेड, इट स्टार्ट अ चेन रिएक्शन एंड एवरीथिंग विल बी लाइक कोलैप्स। तो who was the first one who bombarded that first neutron? अपने आप होगी क्या? किसी ने तो पहला न्यूट्रॉन डाला होगा ना, कहाँ से शुरू हुआ? Just something to think about, right? कहाँ से शुरू हुआ? कौन था वो पहला जिसने न्यूट्रॉन फेंका? No science class, so we'll not go into that. तो यही हम डिस्कस कर रहे थे कि एक सेकंड में सन इतनी एनर्जी रिलीज करता है जितना पूरी ह्यूमन रेस ने आज तक पूरी हिस्ट्री में कंज्यूम नहीं की। ये वही है कि अगर आप घर पे बैठे हुए, एक एग्जांपल आता है, आप एक घर पे बैठे हुए, ठीक, मस्त बैठ के बुक पढ़ रहे हो या खा रहे हो बढ़िया सा नाश्ता शाम कर, एक पत्थर बाहर से आया जिसे पे घर का शीशा गया, ठीक, आप क्या करोगे?
तो पहली चीज आप क्या करोगे? हाँ, पहले आप जाके देखें कौन से थे किसने ये फेंका, ठीक। अगर मिल जाए तो पकड़ के दो लगा भी देंगे, ठीक। तो उसने फेंका, चलिए मतलब क्या ऐसा हो सकता है एक एक छोटा सा बच्चा है, आप थर्ड फ्लोर पे रहते हो, कैन ही थ्रो मतलब एक स्टोन या कुछ भी आपके घर तक? बहुत छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए 4-5 साल का बच्चा है, वो हु कैन थ्रो? एग्जैक्टली, जिसके पास एनर्जी है, someone who has the energy, they can only do this thing, right? So energy, that stone becomes your energy source, जो आके लड़ा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, शीशा फूट गया, ठीक, गुस्सा आया, हमारे इंटरनल एनर्जी बिकेम एंगर एनर्जी, सब कुछ हो गया, ठीक। बट द पॉइंट इज कि स्टोन में एनर्जी कहाँ से आई? फ्रॉम द एनर्जेटिक। तो उसको एनर्जी सप्लाई करने वाला कौन था? एनर्जेटिक, राइट, द पर्सन हु थ्रू इट। अब ऐसे सन है, ठीक, बहुत सारे स्टार्स हैं दुनिया में, वो एनर्जी कहाँ से लाते हैं? हु इज सप्लाइंग एनर्जी टू देम? अभी हमने देखा कि सन 1 सेकंड में उतनी एनर्जी रिलीज करता है जितना हमने पूरी लाइफ टाइम में ह्यूमन रेस से नहीं की, ठीक। आखिर उनको एक सन को ऐसी ह्यूमंगस मतलब अनलिमिटेड एनर्जी कहाँ से आ रही है? किसने दी? देयर हैज टू बी सम एनर्जेटिक हु गिव द एनर्जी, राइट? हु सप्लाइंग दिस? तो in the same sequence, energy means energetic, there has to be some energetic behind it. Then like we're discussing this law making thing, same चीज, like traffic rule, हमारा कॉलेज 9:30 से स्टार्ट ही होगा, ठीक है, कोई भी 9:30 के बाद आएगा, गेट बंद मिलेगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप लेट या ऑफिस पे गए, ऑफिस पे अगर आप 10 बजे के बाद आए तो वो दिन आपका हो गया, भले ही आप बैठ के काम करो, आपका वो है ना कि नो डे काउंट होगा, हॉलीडे काउंट होगा। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि क्यों, जो हॉलीडे है तो छोड़ो, क्यों काम ही करना, बैग लेके घर पहुंच जाओ, ठीक। बट हु मेक दोस लॉ? ठीक, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल टाइप दे मेक दो लॉ। तो सिमिलरली ऑन लॉ ऑफ ऑल दोस थिंग, जैसे हम ये बात करते हैं लेफ्ट ड्राइविंग, राइट ड्राइविंग, ऑल दोस थिंग, क्रिकेट रूल्स कि एक ओवर में 2 ही बाउंसर अलाउड है टेस्ट मैचेस में, हु मेक्स दोस लॉ? या फिर अगर आपकी बॉल कमर के ऊपर है, फुल टॉस, तो दैट्स नो बॉल। दीज आर द रूल्स, राइट? कौन है जो बनाता है ये रूल? देयर इज अथॉरिटी हु मेक्स द रूल एंड दे मॉनिटर आल्सो। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रूल तो एमसीसी बनाती है, ठीक है, और फॉलो करते हैं आईसीसी, बट या आईसीसी एमसीसी दे मेक देयर इज अथॉरिटी विथ मी। तो हमारे जो लॉज है, जैसे पीरियोडिक टेबल का एक एग्जांपल ले लो, कितना आप ये सोचिए कितना परफेक्टली डिजाइन है ये, मतलब पीरियोडिक टेबल किसी को पता है मतलब किसने बनाया या एलिमेंट्स किसने वो किए? व्हेन यू से पीरियोडिक, एक मेंडलीव ही जस्ट डिजाइन द पीरियोडिक टेबल, किस टेबल पे रहेगा, बट दोस एलिमेंट्स ही डिड नॉट डिजाइन, वो खोजा गया, ठीक है। दिस आर थिंग अ डिस्कवरी, नॉट रियली इन्वेंशन, राइट? पीरियोडिक टेबल तो उसने बस डिजाइन बना दी थी, बट आप सोचिए इतना मेटिकुलसली वो डिजाइन है कि आप ऊपर से नीचे जाओगे, जैसे आप यहाँ देखो 14th रो या 16 रो में लेट्स से, या 17 रो, दीज आर नथिंग बट एसिड्स। फ्लोराइड जो होता है, ठीक है, फ्लोरीन सबसे कम एसिडिक होता है, नीचे क्लोरीन पे जाओगे और ज्यादा, फिर ब्रोमीन पे जाओगे उससे भी ज्यादा, आयोडीन पे जाओगे, एसिडिटी लेवल बढ़ते जा रही है। सिमिलरली आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, बेसिक लेफ्ट मोस्ट इज मोस्ट बेसिक, राइट मोस्ट इज एसिडिक, धीरे 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 कम होते जा रहे हैं। आखिर कौन है, क्या है, क्या फर्क है दोनों में? पता है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन, बस यही फर्क है। हीलियम हाइड्रोजन में ज्यादा कुछ नहीं, हीलियम में 1 होते हैं, हाइड्रोजन में 2 होते हैं, ठीक, ज्यादा कुछ भी नहीं। सॉरी, हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2, ठीक, कोई भी नहीं। आखिर इतने छोटे छोटे चीजें कैसे वो डिफरेंस हुई, किसने की? इतना मेटिकुलसली डिजाइन माइक्रोवर्ड में कौन किया? मेंडलीव ने थोड़ी किया, मेंडलीव ने तो बस टेबल बना दी, ठीक। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, ठीक, एप्पल गिरा सर पे, चोट लगी बेचारे को, कुछ सोचा उसने, लेकिन न्यूटन वाज नॉट द वन हु मेड द ग्रेविटेशन। ऐसा नहीं कि न्यूटन के लॉ बनाने से पहले पेड़ ऊपर जाता था, एप्पल ऊपर गिरता था और कैच कर करके लाते थे, नहीं, इट वाज ऑलरेडी देयर। तो साइंटिस्ट या साइंस, आई वुड से, नॉट साइंटिस्ट, we invent, we discover things, a lot of these things we discover, we don't invent it, these things are were always there, laws of physics, सब कुछ भी देख लो, सब कुछ ऐसे ही थे, बॉल आप मारोगे नीचे ही जाएगी ग्रेविटी से, ठीक, फ्रिज इफेक्ट, ऑप्टिक्स, जो भी, all the laws, I would say, will not get into, तो सारे ये flawless laws,
मतलब ऐसा कभी भी आपको डेविएशन उसमें देखोगे नहीं। कभी भी आप नहीं देखोगे कि अगर आप एक तवा है, एक साइड पे आपने तवा को बीच में रख दिया, पूरा तवा गर्म हो रहा है, आप साइड पे रखोगे तो भी हीट धीरे 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 साइड तक पहुंचेगी। देयर इज नो डेविएशन इन दैट। आप ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ कर दोगे और इट विल बी डेविएटेड फ्रॉम द लॉ। दीज लॉज आर परफेक्ट। ठीक। एंड इफ देयर इज अ लॉ, देयर इज अ परफेक्ट लॉ, देयर हैज टू बी someone who made these laws, like these perfect laws, right? So flawless laws maker. ऐसे ही वी कैन सी द पीपल अराउंड अस। हमने डिस्कस किया था व्हाई सम पीपल आर नॉट सो ब्यूटीफुल, व्हाई देयर आर पीपल हु आर वेरी ब्यूटीफुल, क्यों उनका फेस कलर अलग होता है, क्यों उनका डिजाइन अलग होता है फेस का। ठीक है, किसी के बाल घुंघराले होते हैं, किसी के बाल सफेद स्ट्रेट होते हैं, ऐसे स्ट्रेट होते हैं कि आप फिसल जाए उसको। ठीक है मतलब अलग अलग टाइप की चीजें होती है, क्या है। ठीक, कोई रिच फैमिली में पैदा होता है, तो हमने वो डिस्कस किया था कि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। ठीक, बट मैंने वहां पे एक और पॉइंट बोला था, मतलब ये केवल कर्मा ही नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग। ठीक, इसमें वी डिस्कस अबाउट आवर कॉन्शियसनेस। ठीक, कि हम जब एट द टाइम ऑफ डेथ, व्हाट इज आवर कॉन्शियसनेस दैट डिसाइड्स अलोंग विद आवर कर्मा व्हाट आवर नेक्स्ट लाइफ वुड बी। क्या होगी हमारी नेक्स्ट लाइफ, क्या बनेंगे। बहुत सोना अच्छा लगता है, सो मरते मरते से अरे यार थोड़ा सा और सो लेते हैं। अगले जन्म में भालू ही बनेंगे, पोलर में। सो भाई तुम सो लो 6-7 महीने, जितना सोना है सो लो तुम। ठीक, तो आपकी कॉन्शियसनेस भी वो। बट हु इज द वन हु डिसाइड्स। पोलर बियर भी सो सकता है, राइट। और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो हाइबरनेट होते हैं, अच्छे अच्छे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दे गेट सेंट टू हाइबरनेशन फॉर 6 months 8 months लाइक दैट। ठीक, इट्स नॉट जस्ट पोलर बियर, लॉट आप पोलर बियर भी बन सकते हो, मे बी यू विल बिकम द अदर एनिमल। हु डिसाइड्स। यस वी नो कि कर्मा से होता है और इससे कॉन्शियसनेस से होता है, बट समवन डिसाइड्स, राइट, कि हाँ ठीक है तुमको पोलर बियर ही बनना है या वो बनना है, या आपकी थोड़ी सी एरिगेंस, चलो ठीक है लेट्स गिव हिम अनदर चांस, मे बी इस जन्म में थोड़ा अच्छा कर लूं। हु डिसाइड्स, राइट, ऑल दोस थिंग। कोई हैंडसम है, कोई पुअर है, कोई डॉक्टर है, कोई लिबरल है। हु डिसाइड्स, राइट। वी कैन चूज आवर एजुकेशन। हम डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे तो सीए ही बनना है। ठीक, या मुझे फिल्म स्टार बनना है। ठीक, वी कैन डिसाइड आवर एजुकेशन, वी कैन डिसाइड आवर जॉब, वी कैन डिसाइड आवर हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक, मतलब अरेंज मैरिज में भी आजकल डिसीजन होता ही है। रेयरली ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है ना। फोटो देख के ही करते हो ना। 7 जन्म वाला, 7 जन्म के बाद क्या, आप ये सोचो 7 जन्म है, वो 7 जन्म कभी खत्म होगा क्या। लास्ट ईयर में 7 जन्म फिर से रिन्यू हो जाएगा। ये आपका एफडी हो गया, जो आप जब तक रिडीम नहीं कराओगे इट विल गेट ऑन रिन्यूड। दैट्स नॉट ट्रू। 7 जन्म देयर इज नथिंग लाइक दैट, वो बस बोलने की बात है। ठीक है 7 जन्म का कोई ऐसा रिश्ता, इट्स नॉट नेसेसरी। आप अलग काम कर रहे हो, आपकी वाइफ। 4 चीज हम डिसाइड वाइफ को तो आप डिसाइड करते हो, बिना फोटो देके शादी किया था क्या आपने? तो उसी से क्यों होगा वही फोटो में बस। आपको एक ही फोटो आई थी और आपने उससे कर लिया, फिर आपने उसको क्यों नहीं किया जो आपके पास उससे पहले आई थी। वही तो है, तो वही तो आपने डिसाइड किया, राइट। यू चूज आउट ऑफ 10 फोटोज यू गॉट, आउट ऑफ 10 प्रोफाइल यू गॉट। जब मैट्रिमोनी, भारत मैट्रिमोनियल साइट खोलते हो तो आप देखते हो ये वाली प्रोफाइल, ये वाली प्रोफाइल, ये वाली प्रोफाइल, उसे आप करते हो ना। हाँ ठीक है, आउट ऑफ 100 these 4 I will follow। तो एक्सेप्ट तो आप ही करोगे ना। कई बार ऐसा भी होता है आप सब डिसाइड कर लेते हो, लास्ट दिन भागे रह गए। ठीक, डिसाइड तो आपने बहुत खुश होकर किया था, बारात लेके पहुंचे, दुल्हन तो गायब। अब क्या करोगे, डिसाइड तो किया था आपने। तो ये तो एक वो हो गया ना, डिसाइड तो आप ही कर रहे हो इन दी एंड। आप ये कह सकते हो डिसाइड कर ली शादी हो गई तो हाँ, क्योंकि हमने कुछ तो था। हाँ कुछ रहा होगा, हो सकता है आपके कर्म रहे होंगे, उससे आप दोनों लोग मिले, दैट्स ओके। बट फिर भी डिसाइड तो आपने किया, राइट। आजकल तो अरेंज मैरिज में डिसाइड होता है, अनलेस कि कोई आपको अपहरण करके लेके ऐसे शादी करवानी, करो। जब तक ये ना हो तब तक तो आप डिसाइड कर रहे हो। ठीक, तो यू कैन चूज योर हस्बैंड एंड वाइफ आल्सो। यू कैन चूज किस टाइप की कार चाहिए, कैसा अपार्टमेंट चाहिए। ठीक, व्हाट यू कैन नॉट चूज, आपके पेरेंट्स कैन यू चूज कि मुझे इन्हीं पेरेंट के अंडर ही लेना। आई रिमेम्बर वेरी फनी केस, एक यूएस में किसी लेडी ने केस कर दिया अपने पेरेंट पे। आई डिड नॉट वांट टू बी बोर्न, माय पेरेंट्स मेड मी टू कम इनटू दिस वर्ल्ड।
विदाउट माई परमिशन, एग्जैक्टली, मतलब क्या कर सकते हैं। तो ऐसे वी कैन नॉट चूज आवर पेरेंट, वी कैन नॉट चूज आवर फेस शेप्स आल्सो, कि आपका स्क्वायर फेस होना चाहिए, इलोंगेटेड फेस होना चाहिए, गोल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैन वी चूज? नो। आई कलर और इंटेलिजेंस, हाउ इंटेलिजेंट आई वांट टू बी, वी कैन नॉट। बहुत सारे लोग आप जाने भयंकर हार्ड वर्किंग होते हैं, दे आर सुपर हार्ड वर्किंग, बट स्टिल उनको 50 बार जब तक न समझाई तब तक उनको समझ नहीं आया। ठीक, होता है ऐसा। ठीक, तो बहुत सारे लोग होते हैं, आपके आप बताओगे नहीं, वो उससे ज्यादा समझ के बैठ जाएगा, "ओके, अच्छा इतना आ गया, गुरु 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 गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया।" ठीक, कुछ ज्यादा ही समझ जाते हैं। देयर आर पीपल हु आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक, तो आपका इंटेलिजेंस, वी डोंट डिसाइड आवर इंटेलिजेंस, वी कैन, व्हाट वी कैन डू, हम हार्ड वर्क कर सकते हैं कि थोड़ा, हाँ भाई, पढ़ पढ़ के घिस घिस के थोड़ा एग्जाम में अच्छे मार्क लेते हैं, बट वी कैन नॉट डिसाइड हाउ इंटेलिजेंट वी आर और हाउ इंटेलिजेंट वी आर गोइंग टू बी। तो हु डिसाइड ऑन व्हाट बेसिस? और क्या वो अपने आप हो जाता है कि आपके बाल का कलर, आपके आइज का कलर, आपका फेस कट, आपका बॉडी साइज, जो भी बॉडी साइज तो फिर भी कर सकते हैं, बट कई लोग के मेडिकल कंडीशन होती है, कितने भी वो मेहनत कर ले, दे आर लाइक दैट ओनली। कितना भी खा लो पतले ही रहेंगे, कितना भी ना खाए वो मोटे ही रहेंगे। ऐसा होता है, राइट, ड्यू टू मेडिकल कंडीशन। कौन करता है और कहाँ से, मतलब क्या बेसिस पे? तो लॉस, अगेन, ठीक है, we just discussed, these are not random events, these all have happened, someone is there who decides according to our conscience, according to our karma, and हमने ये पूरा डिस्कस भी किया था, लॉ ऑफ कर्मा। ठीक, कि आपको अभी अभी जो हमने डिस्कस किया कि बेस्ड ऑन कर्मा एंड कॉन्शियसनेस यू गेट द नेक्स्ट लाइन, अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। तो भगवान भगवद गीता में ये कहते हैं, अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड एंड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स ऑफ वंस वर्क द सोल इज अवॉर्डेड टू द नेक्स्ट बॉडी। नेक्स्ट बॉडी कौन? भगवान डिसाइड करते हैं। तो अगेन दिस फ्लॉलेस लॉ, देन देयर हैज टू बी लॉ मेकर। नाउ दैट वी हैव सीन कि सब कुछ है, हम अपने अराउंड देख रहे हैं, तो दिस सेशन इज मोर अबाउट एप्रिसिएशन ऑफ ऑल दोस थिंग्स, जो हम कभी सोचते नहीं है जनरल लाइफ में, कि हम क्या सोचते हैं कि हाँ ये तो है, क्योंकि हम बचपन से दिखता आ रहा है, बड़े हुए दिखता आ रहा है, मर जाएंगे तो भी रहेगा। ठीक, इट वाज ऑलवेज देयर, इट विल ऑलवेज बी देयर हमारे जीवन काल में। तो हमें लगता है हाँ ये दिस इज नॉर्मल थिंग, वी डोंट अप्रिशिएट दिस थिंग। क्या आखिर कौन है जिसने हमारे लिए, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि जब गर्मी आती है तो ऐसे फ्रूट्स बनाते हैं, ठीक है, कि आप खा के आपको बहुत ठंडा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक, ठंड आती है तो ऐसे फ्रूट्स बनाते हैं जिसको खा के आपको गर्मी होती है। कौन है जो आपके लिए ये करता है? या आपके लिए पेड़ बनाए, गर्मी में जाके उसके नीचे बैठ जाइए, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत बहुत गर्मी हो गई, थोड़ी उमस हो रही है, ठीक है, बारिश हो गई। ये कौन है जो ये सब करता है? वी डोंट अप्रिशिएट गॉड इन आवर डे टू डे लाइफ, जबकि सब कुछ, एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय हिम, एवरीथिंग इज डन बाय हिम। ठीक, बट जस्ट वी डोंट सी, और हम ये सोचते नहीं कि मतलब इसके पीछे किसी का हाथ है जिसने किया था, हमें बस लगता है सब कुछ बाई चांस हो गया। बट क्या रियली बाई चांस कुछ भी होता है? जैसे हम अभी एक नेक्स्ट चीज पे हम जाएंगे, ठीक, उससे पहले कि हम ये सोचते हैं बाई चांस का, पहले बाई चांस थ्योरी कहां से? मेनली वी थिंक बिकॉज ऑफ साइंस। तो दिस स्पिरिचुअलिटी, वी डिस्कस दिस बिफोर आल्सो, दिस इज नॉट मैटर ऑफ इमोशन, ये इमोशन का मैटर नहीं है। अगर हम उसको लॉजिकली समझने बैठेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ लॉजिक टू अंडरस्टैंड। जैसे आप हमने कहा, कोई आपसे पूछेगा भगवान को दिखाओ, आप पूछिए ये फिबोनाची सीरीज कहां से है, कैसे आपके 50 जगह एक ही चीज, एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, हु डज इट? ठीक, कौन है वो जो इतने सारे किसने आपके ब्रेन सेल में इतनी कैपेसिटी से, आपको बाय चांस हो गया क्या? आप बाय चांस बना के कुछ दिखा दो, यू मेक इट, कैन यू डू एनी सच थिंग? राइट, कौन है जो इतने, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, ये लॉज को रेगुलेट कर रहा है, जो प्लैनेट है जिनके एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो कभी लड़ते नहीं है, आखिर कौन है? हु इज ड्राइविंग ऑल दोस थिंग्स, हु इज रेगुलेटिंग एंड मॉनिटरिंग ऑल दोस थिंग्स? राइट, तो साइंटिस्ट भी दो तरीके के होते हैं, we tend to choose the other one, जो atheist होते हैं, but there are hundreds and thousands of scientists who are actually theists। जैसे आप आइंस्टाइन को लेते, what does Einstein say? The Lord God is subtle but malicious, he is not, right? वो subtle है, he does not come in front of you and do things, he is subtle, he will do things from behind, but his intentions are never impure, he is not malicious। Even Einstein used to believe, and there is no bigger scientist in the world than Einstein. No more revered, right? We know
ठीक है, आप बोलोगे इंटेलिजेंस का सिनोनिम है आइंस्टाइन, भैया तुम भैया आइंस्टाइन हो क्या तुम, ठीक, बोलते ही हो, ठीक, जैसे मैगी का नूडल्स का सिनोनिम मैगी हो गया, इंटेलिजेंस का सिनोनिम है आइंस्टाइन। दिस पर्सन, दिस इज श्रोडिंगर, अगर किसी को याद होगा श्रोडिंगर कैट, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, तो दे आर लाइक very intelligent one, a highly genius scientist. They also believe what he said. I'm very astonished that the scientific picture of the real world around me is very deficient. Okay? Because science is evolving anyway. It gives us a lot of factual information. Okay? Puts all our experience in a magnificently consistent order, but it is ghastly silent about all the sundry that is really near to our heart. That really matters to us. It cannot tell us a word about red and it cannot tell us a word about red and blue, bitter and sweet, physical pain and physical delight. It knows nothing about the beautiful and ugly, good or bad, God and eternity. Science sometimes pretends to answer questions in these domains, but these answers are very often so silly that we are not inclined to take them seriously. जैसे आपसे पूछा जाता है, भाई वो बंदा सुंदर है, वो बंदा नहीं सुंदर है, क्यों? साइंस बोलेगा जी नहीं सर, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सुंदर नॉट सुंदर? मतलब साइंस कहाँ पे, कहाँ, किसको आप एज ए साइंस आप कह सकते हो कि वो सुंदर है वो नहीं सुंदर है? नो, साइंस कैन नॉट से दैट। या जैसे हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था रसगुल्ला का, ठीक, आप एक रसगुल्ला लिए, बढ़िया प्रसादम मिल रहा है, हलवा, ठीक है, खा रहे हैं, अच्छा लगा, टेस्टी, मजा आ गई, ठीक। अब साइंस से बोलो एक्सप्लेन रसगुल्ला, क्या बोलेंगे कि स्फेरिकल बॉल होती है, थोड़ी सी जली होती है अराउंड में, सोक्ड इन स्वीट, क्या कहते हैं, चाशनी में डूबी हुई होती है, ठीक। बट आप इतना सुन लोगे, साइंस बता देगा, कैन यू कैन यू रियली इमेजिन रसगुल्ला लाइक दैट? आपको साइंस बता दिया। जैसे एक और फनी एग्जांपल मुझे याद आ गया, एक रेस्टोरेंट यूएस में और कुछ एक इंडिया में भी रेस्टोरेंट, दे मेड, किसी ने हो सकता है जसपाल भट्टी को वीडियो भी देखा हो, एक ऐसे दे मेड, क्या कहते हैं, एक मेन्यू को पता है, अरे ये क्या है, स्फेरिकल समथिंग कुछ कुछ तो था, ठीक, और फिल्ड विथ योगर्ट और ये वो कुछ करके, ठीक, चलो ये बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है, लेट्स ऑर्डर। आया तो बंदा बाहर गया पीछे के दरवाजे, भाई 10 रुपए पानी पूरी देना, आया ले जाके सामने रख दिया, खा लो, ठीक, ये तो पानी पूरी है, हाँ, तो देखता है अच्छा कुछ ऐसा ही लिखा है उसमें मैंने भी ऐसा लिखा था उसमें, स्फेरिकल ब्रोकन फ्रॉम अपर क्रस्ट ब्रोकन, और ये वो क्या है, सिंपल पानी पूरी। तो ऐसे ही आप रसगुल्ले को लिख दीजिए, क्या एक्सप्लेन कर पाएगा रसगुल्ले का टेस्ट क्या है? साइंस कैन दे एक्सप्लेन? नो, राइट, दैट्स व्हाट वी से। कोई भी टेस्ट क्या होता है? साइंस बहुत होता है, मीठा है, खट्टा, मीठा भी साइंस नहीं बताएगा, हम बताते हैं, बिकॉज आवर टेस्ट इज इट स्वीट और इज इट स्वीट और सावर और सॉल्टी, व्हाटएवर इट इज, राइट। एक बहुत बहुत पुराना एक मतलब मिथ मिथ का लोगों किंवदंती जैसा टाइप का है, बचपन में शायद सबने सुना, मुझे याद आ गया अचानक से कि एक हम सुनते थे साइनाइड का टेस्ट, सुनते थे कि नहीं, कि किसी ने आज तक साइनाइड का टेस्ट नहीं बताया क्योंकि खाते ही मर जाते होता है ना, दैट्स नॉट ट्रू, बट हम ऐसी ऐसी चीजें सुनते आते हैं, ठीक, कि कोई इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि खाते मर जाते हैं। साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन द टेस्ट ऑफ इट, मतलब उसमें ये मत सोचिए कि साइनाइड का टेस्ट होता है नहीं होता है, या दैट थिंग इज ट्रू, इट्स नॉट रियली, राइट, क्योंकि साइनाइड में बहुत टाइप के होते हैं, एंड साइनाइड ऐसा भी आपको अगर नहीं पता होगा, एप्पल का जो सीड होता है दैट कंटेन्स साइनाइड, ठीक, अगर आप एप्पल का सीड खाते तो आप साइनाइड खाते, बट अगर आप 4 किलो एप्पल के सीड खाएंगे तब इट विल बी फेटल फॉर यू, इतना तो आप खाने से रहे, ठीक, सीड नॉट जस्ट एप्पल, ठीक, तो दैट अमाउंट ऑफ साइनाइड डजंट रियली मैटर। तो साइनाइड पीपल कैन टेस्ट, ठीक है, बट नॉट ऑल साइनाइड्स आर दैट काइंड ऑफ फेटल, बट हाँ, द पॉइंट हियर इज कि हाँ, which is understood to be equal to equal. सोचिए, एग्जैक्टली, तो that's also one thing, right, but the point here is कि टेस्ट कोई नहीं बता पाता है, ठीक है, इवन टेस्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय साइंस, राइट, कि क्या टेस्ट है वो भी हम ही बताते हैं, अगर हम ना कोई आदमी ना बताए तो आपको पता नहीं टेस्ट क्या होता है, ठीक, दैट्स समथिंग कैन नॉट एक्सप्लेन बाय साइंस। तो दैट्स व्हाट ही सेज कि ब्यूटीफुल, अगली, टेस्ट, पेन, हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, भाई बताओ फ्रॉम स्केल ऑफ 1 to 10 किस लेवल ऑफ पेन है, पहले तो सर खुश होना पड़ता है, 2 है कि 3 है कि 4 है,
क्या है? किसी के लिए वही पेन, ठीक है, कैन बी 10, किसी के लिए वही पेन कैन बी 5 ऑल्सो. हाउ कैन साइंस एक्सप्लेन द लेवल ऑफ पेन? ठीक है, एक छोटा बच्चा है जो मेरी बहन है, ठीक है, बहुत सेंसिटिव है, सिर्फ छोटा, मैं ऐसे कर मतलब ठीक है, मुझे पता है दर्द होता है, इतना क्या दर्द हो जाएगा यार, ठीक है. बहुत हमारी बचपन में लड़ाई होती थी. तो सब पीपल आर वेरी सेंसिटिव, थोड़ा सा भी ऑफ कर दो उनको दर्द हो जाएगा. अब आओ मारो. कुछ लड़के होते हैं, जब कॉलेज में छोटा था, हॉस्टल में था, हमारे बीच में कंपटीशन होता था. खूब मोटा पहन के बैठ जाओ और डंडा से जितनी जोर से मारना है मारो, ठीक. ऐसे ऐसे कंपटीशन हम लोग करते थे उल्टे सीधे. तो मैं बहुत छोटा था, थर्ड में था, ठीक. और खूब जितने 50 कम से कम 10 कपड़े पहन के बैठते थे, और बच्चे भी छोटे थे, तो वो कितना ही तेज मारेंगे. तो मारते थे, और बोलना नहीं है, दर्द तो नहीं हो रहा ना, जो बोल देगा वो हार गया. ऐसे ऐसे हम करते थे. तो पेन लेवल भी डिफरेंट होते हैं. उसे भी किसी को बैठा है जो बहुत चोट लगता है, 50 कपड़ा बैठा हुआ है, थोड़ी देर ओ भाई याद आ गया, सब कुछ याद आ गया, भागे दौड़ के. होता है, राइट. तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं साइंस से ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 टेल मी योर पेन लेवल? आपके लिए वो 10 हो सकता है, मेरे लिए 5 हो सकता है, किसी के लिए 2 हो सकता है. कोई मनोज नेट से हमलान की मूवी से आगे उसको पेन ही नहीं होता है. कौन सी मूवी थी, अनब्रेकेबल, राइट. उसके आगे ट्रेन भी आकर लड़ गई, ट्रेन टूट गई, उसको कुछ नहीं हुआ, ठीक, उसको पेन ही नहीं होता है, ठीक. और ऐसा एक्चुअली एक रियल कैरेक्टर भी है, मतलब देयर आर सम पीपल हु हैव हु डू नॉट हैव पेन. का उनको हाथ कट जाता है, खून बहता है, ठीक, उनको कोच दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, दे डोंट फील पेन, ठीक. इस ऐसे भी लोग हैं दुनिया में. अब उनसे जाकर पूछो ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 व्हाट इज द पेन लेवल, हाथ तोड़ के फेंक दिए, 0, ठीक. तो साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन दोस थिंग्स. नाउ ये कौन है, लॉर्ड केल्विन. वी डिस्कस जीरो केल्विन assumption of science, right, which does not exist. तो इन्होंने भी कहा, if you think strongly enough you'll be forced by science to believe in God. ठीक, साइंस खुद आपको फोर्स करेगा गॉड में बिलीव करने के लिए. हम देखेंगे कैसे, ठीक. इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया केल्विन का. केल्विन इज नथिंग बट, जैसे फॉरेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड होता है, केल्विन इज थर्मोडायनामिक्स से लॉ दिए थे टेम्परेचर से रिलेटेड, ठीक. तो 0 केल्विन इज एब्सोल्यूट 0. इज इट पॉसिबल? नो, ठीक. तो दैट्स वेयर वी सेड लाइक 0 केल्विन पॉसिबल ही नहीं है. हम बस एक assumption करते हैं, हमने डिस्कस किया था, राइट. साइंस आल्सो रन्स ऑन, हम सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी इज मैटर ऑफ फेथ. नो, इवन साइंस इज मैटर ऑफ फेथ. अ लॉट ऑफ थिंग्स वी डू इन साइंस इज बिकॉज ऑफ फेथ. 0 केल्विन इज अ फेथ. इट डज नॉट रियली एग्जिस्ट. हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. कुछ तो टेम्परेचर होगा ही होगा. हम कहते हैं वैक्यूम है, जीरो वैक्यूम भी पॉसिबल नहीं है. आप उसका साइज बड़ा करते जाओ तो एक पार्टिकल आपको मिल जाएगा. जीरो वैक्यूम होता ही नहीं है कुछ भी. तो एब्सोल्यूट वो है ही नहीं. तो वहां पे भी आप क्या करोगे? दैट्स अ फेथ. लेट्स assume there is a 0 Kelvin. Now, on basis of that, let's make our laws, and it works. Then, Sir Isaac Newton. ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो आइजक न्यूटन वाज थीस्ट साइंटिस्ट. और ये चारों साइंटिस्ट मतलब जो हमने देखे, ये छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं, ऐसे नहीं गली के वो हैं या भारत के हैं कि भाई थोड़ा उनके मम्मी पापा ने बचपन से पूजा करना सिखाया तो दे बिलीव इन गॉड. नो, दे आर नॉट. ठीक, दे आर ऑल मतलब हाईली रिनोन्ड एंड मोस्ट रिवर्ड साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड. तो ही वाज थीस्ट साइंटिस्ट. उनके घर पे, तो उनके दोस्त थे हु वाज अ थीस्ट हु डज नॉट यूज्ड टू बिलीव इन गॉड. उनसे बहुत बहस होती थी. तो एक दिन उन्होंने उनको घर पे डिनर के लिए बुलाया. आए घर पे, तो ऐसे ये मॉडल पड़ा हुआ था सोलर सिस्टम का. अरे बहुत सुंदर मॉडल है, किसने बनाया? तो पूछा किसने बनाया? पता नहीं, अपने आप पैदा हो. पागल हो क्या, अपने आप कैसे पैदा हो जाएगा? दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट. ठीक, अगर ये अपने आप नहीं पैदा हो सकता है, तो ये जो बड़ा सा इतना घूम रहा है जिसके बेसिस पे मैंने बनाया, हाउ कैन यू से कि वो अपने आप पैदा हो गया? यू टेल मी. दैट गाय हैज नो आंसर. बट दैट्स समथिंग वी हैव टू थिंक, राइट. हम सोचते तो है कि साइंस मींस एंटी स्पिरिचुअलिटी. दैट्स नॉट ट्रू. Because science is still evolving, we don't know a lot of things yet. Think, even scientists used to believe, they believe in God. क्योंकि beyond their understanding, there is something who is doing all those things. हम बस उसको explain कर सकते हैं, हम खोज सकते हैं, but we cannot do. We are not God. We cannot become one. तो उन्होंने बोला, the most beautiful systems of sun, planets, and comets could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful being. This being governs all things, not as the soul of the world, but as Lord over all. ठीक, तो हम अभी कहते हैं power है. It's not power. There is someone who is doing it.
ठीक, वो पावर से इलेक्ट्रिसिटी से कुछ अपने आप नहीं हो जाता है, इवन इलेक्ट्रिसिटी से भी जब हम लगाएंगे तभी ये लैपटॉप चार्ज होगा, देयर हैज टू बी समवन हु इज डूइंग इट, and then on account of his dominion he is to be called Lord God, universal ruler, someone who rules over the universe. He's Isaac Newton, not some small scientist. Max Born, जिन्होंने atomic theories दी, ठीक, even he says something I saw in the atom, ठीक, that key to the deepest secret of nature, and it revealed to me the greatness of the creation and the creator. बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आपका वो पूरा पूरा एलिमेंट ही चेंज हो जाता है, थोड़ा सा एंगल ग्रेफाइट बिकम्स डायमंड, ठीक, कैसे होता है, अपने आप सब कुछ नहीं होता है। और साइंस धीरे धीरे इवॉल्व होता है, पहले एक टाइम था जब ऐसा सोचते थे कि न्यूक्लियाई है वो होता है, फिर कॉन्सेप्ट आया फोटॉन्स का, फिर आया इलेक्ट्रॉन का, फिर आया न्यूट्रॉन का, धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, अभी हम देखते हैं क्वार्ट्ज पार्टिकल, ठीक, अभी और आप देखेंगे वी नाउ हैव हिग्स बोसॉन्स, ठीक, वी हैव ऑल दो डीप पता नहीं कब तक हम डीप जाते ही जा रहे हैं, ठीक, बट वी नो देयर इज समवन हु डज इट, ठीक, रामानुजन our greatest, और our क्या मतलब humanity's greatest mathematician, he says that, ऐसा बोला जाता है, मतलब वो खुद बोलते थे कि माँ दुर्गा आकर उनको बताती हैं क्या है, और उनको इक्वेशन सॉल्व करवाती, he says that he was a ardent believer of God, so an equation for me has no meaning unless it represents the thought of God. क्या मतलब है उसका, तो हम बात करते हैं पर्पस की, राइट, it's a purpose, there is a purpose of all. Heisenberg, we have uncertainty principle of Heisenberg. तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट, ठीक, फैराडे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट ही दिया, सारे, तो these all believe, बट हमारा क्या होता है, विषय साइंस इज एंटी स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि हम इनको नहीं देखेंगे, ये ग्रुप नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे, हमारे जो टीचर है साइंस वाले, साइंस और बेटा ये भगवान कुछ नहीं होते, ठीक है, ये फिजिक्स ही होता सब, ठीक, जितना नॉलेज आप उतना ही वो करोगे, हम उनको अपना आइडल बनाते हैं, उन साइंटिस्ट को जो एथिस्ट है, एंड देन वी थिंक अबाउट इट, दैट्स नॉट ट्रू, इवन साइंस बिलीव्स इन गॉड, साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, एंड दे आल्सो नो कि देयर इज गॉड। I want you to, even though अगर आप आंसर सही बताते हो तो ठीक, but we'll go to the question. So the question is, क्या प्रिया, what is the origin of the universe? Option A, Big Bang. Option B, Big Bang. Option C, intelligent design. Option D, chance. आपका क्या जवाब है? Are you sure? सोचिए, अभी भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ कोई लाइफ लाइन नहीं है, you can ask your friend. हाँ? पैसे आप केबीसी वालों से ले लो, आपका जवाब क्या है, लॉक किया नहीं, ठीक है, कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन सी इंटेलिजेंट डिजाइन को लॉक किया जाए, सही जवाब, और आपको मिलते हैं 0 रुपए, क्योंकि मेरे पास 2 करोड़ नहीं है, ठीक? तो इंटेलिजेंट डिजाइन, बट व्हाट हमने क्या पढ़ा है, कैसे यूनिवर्स क्रिएट, क्या हमें बुक में पढ़ाया गया, अब हम रियल क्वेश्चन पे आते हैं, बिग बैंग, राइट, और बिग बैंग क्या होता है, कोई बताएगा, मतलब बिग बैंग क्या है, नहीं जो हमने पढ़ा है भाई, इट्स ओके, मतलब एक पॉइंट था, एक्सप्लोड हुआ, और सडनली हाँ, अर्थ, पानी, इतने सारे ह्यूमंस, ठीक, धीरे धीरे नेबुला, मून भी आ गया अराउंड में, ठीक है, अरे इतने बढ़िया झलरा भी बन गया, बिग बैंग, तो ये हमें पढ़ाया गया, ठीक। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट कि we'll see in very detail बिग बैंग के बारे में, ठीक, क्या है बिग बैंग, what science says about बिग बैंग, but before we go into that, ये तो हमें पढ़ाया गया है, there are more than 10 theories of origin of universe, some scientists believe in one, some scientists believe in other, some scientists believe in third, ऐसे, ठीक,
सबकी अपनी अपनी एक थ्योरी है, कोई बिग बैंग कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हाँ, बिग बैंग इज समथिंग विच इज मोस्ट फॉलोड थ्योरी, ठीक, जो सबसे ज्यादा फॉलो होती है, और हम फॉलो करते हैं क्योंकि हमारे तो सिलेबस में बस वही लिखा था और तो कुछ लिखा भी नहीं, ठीक। तो क्योंकि हमें तो पढ़ा दिया गया था फिजिक्स में बिग बैंग, हाँ भाई मार्क्स लाने, टीचर अगर हम कर देंगे भगवान ने बनाया तो इतना बड़ा अंडा मिलेगा, ठीक, तो हमें मार्क्स लाने तो हम चुपचाप वही रखते हैं, एग्जाम पेपर पे लिख के आ जाते हैं बिग बैंग, और बिग बैंग इज डन, ठीक। बट व्हाट रियली इज बिग बैंग, लेट्स सी। ये अगला क्वेश्चन था, 2 करोड़ का क्वेश्चन, ये तो इसका आंसर ही पता चल गया, ठीक। तो व्हाट इज द पर्पस, टू अंडरस्टैंड गॉड इन लाइफ, ठीक है। पहले बिग बैंग पे जाते हैं, ऐसा इसीलिए 2 मिलियन था, 1 मिलियन पहले, 1 मिलियन बाद में, ठीक। तो हमने देखा था कि बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि एक पॉइंट था, एक्सप्लोड हुआ, सब कुछ हो गया अपने आप, सब कुछ अपने आप, मतलब धीरे धीरे सब बन गया अपने आप, ऑटोमेटिकली हो गया। कभी किसी ने कोई मशीन देखी है, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी मशीन जो अपने आप पैदा हो गई हो बाय चांस, और जिसका कोई पर्पस ना हो? कोई भी कॉम्प्लेक्स मशीन, एक जेसीबी या कुछ भी लीजिए, एक बड़े से, कभी किसी ने सड़क पर देखी बहुत एक मशीन होती है थ्रेसर टाइप की, सब कुछ होता है उसमें, एक फार्मिंग जो भी आप सोचे, खूब बड़ी सी मशीन होती है, वो फसल को लगा भी देती है, काट भी देती है, उसको सिग्रीगेट भी कर, पता नहीं क्या क्या वो कर देती है, बड़ी सी मशीन होती है, ठीक, अपने आप कहीं से पैदा हो गई कोई भी मशीन ऐसे नहीं, राइट। हर एक मशीन जो कॉम्प्लिकेटेड या नॉन कॉम्प्लिकेटेड, एक कैंची भी नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, उसको भी किसी ने बनाया, ठीक है, अपने आप ने पैदा हुआ, इट हैज अ पर्पस, ठीक। देन हाउ दिस होल मशीनरी व्हिच वी सी अराउंड अस, दैट केम बाय चांस, एंड क्या पर्पस है, मतलब सन के अराउंड घूम रहे हैं प्लेनेट, अगर कोई पूछे ठीक है भैया तुम बोल रहे हो कि बिग बैंग से बन गया, ओके ऑल राइट, क्या पर्पस है, क्यों घूम रहे हो उसके अराउंड, क्या कोई बताएगा, सन मतलब नेपच्यून क्यों घूम रहा है, क्यों यूरेनस घूम रहा है, ये सैटर्न के अराउंड ये इतने सारे रिंग बन के क्यों घूम रही है, पर्पस बताओ, क्या होता है, बस हो गया बाई चांस, विदाउट एनी पर्पस। बट ऐसा होता नहीं है, राइट, कि कोई चीज अपने आप बन जाए बिना पर्पस के बन जाए। तो इन सब चीजों के पीछे क्या है, इट्स नॉट बिग बैंग, इट्स अ बिग ब्रेन, द हमने कहा ना, द मोस्ट इंटेलिजेंट और हाईली इंटेलिजेंट क्रिएटर who did it. So big brain is behind all those things. तो now we'll go into definition of Big Bang, ठीक है, और कैसे, we'll see whether it is true. So according to the Big Bang theory, everything began from a point of infinite temperature, infinite density, infinitesimal size that is physically indescribable, mathematically unverifiable, beyond all conceptions of space and time. ये definition उसकी proper definition. What does Encyclopedia Britannica say? That's the world most revered encyclopedia. It should be emphasized that no theory of origin of solar system has yet won a general acceptance. All involve highly improbable assumptions. ठीक, हम बात कर रहे फेक assumptions. तो एक पॉइंट जिसका टेम्परेचर इन्फिनिट है, आप सोच सकते हो इन्फिनिट टेम्परेचर, जिसकी साइज इन्फिनिट है, ठीक, जिसकी डेंसिटी इन्फिनिट है, उससे एक्सप्लोड हो गया और ये सब बन गया इंटरस्टेलर। आई एम आल्सो मैन ऑफ साइंस, मैं बायोटेक से, आई एम इंजीनियर, राइट, बट डज इट रियली मेक सेंस, अगर कल को मुझे एक्चुअली कोई किसी ने मुझे ये डेफिनेशन बताई होती स्कूल में, ये नहीं पढ़ाई जाती हमें, ठीक, क्योंकि फिर बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे इन्फिनिट ये क्या है, ठीक, बट दिस आर नथिंग बट assumptions, राइट। तो लोग कहते हैं कि साइंस इज नॉट, साइंस इज assumption। दो सबसे बड़ी थ्योरी साइंस की, जो सबसे ज्यादा रिसर्च थ्योरी है, theory of creation of universe, creation of the life, both are based on assumptions. We discussed Charles Darwin वाला, ठीक, बहुत साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक ऑब्जर्व किया एंड देन ही मेड assumption only कि हाँ शायद ऐसे हुआ होगा, इट्स ऑल स्पेकुलेशन, ठीक, देयर इज नो प्रूफ रियली, थोड़ा थोड़ा कहीं कनेक्टिंग लिंक पता कर जाता है, बट देयर इज नो कॉन्क्रीट कनेक्टिंग लिंक कि ऐसे ही ह्यूमन है, ऐसे ही ये इवॉल्व हुआ, it's more of assumption, शायद ऐसे ही हुआ होगा, and that most according to uh, according to biology, that's the most possible solution or most probable solution, but those are assumptions, those सबसे बड़ी theory, right? So infinite density, infinite size, infinite temperature, which is खुद ही बोलता है, not physically indescribable,
ठीक, मैथमेटिकली अनवेरिफाइबल, मैथमेटिक्स नहीं वेरीफाई कर सकती, फिजिक्स डिस्क्राइब नहीं कर सकता, तो भाई कैसा बिग बैंग, कैसा पॉइंट। कहे कि थ्योरी जब आप कर ही नहीं सकते हो, कुछ कर ही नहीं सकते, वही तो बस होएगा। बैठे बैठे सोच लिया, हाँ यार इसका अगला हीरो तो उसका नाम होगा, कुछ भी ऐसे बैठ के सोच लिए, आदम खान, पता नहीं कौन आदम खान है, ठीक, बन गया। That is Big Bang. And like I told, there are more than 10 theories, और एक नई थ्योरी है, यूनिफाइड थ्योरी। यूनिफाइड थ्योरी मतलब एक ऐसी थ्योरी बनाने की कोशिश हो रही है which combines all those principles together, बट ऐसी बन ही नहीं पा रही, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं पा रहा है कि सारे प्रिंसिपल को एक में कर दो, कहीं कुछ वेरीफाई होता है, कहीं कुछ मतलब कॉन्ट्राडिक्ट होता है, कहीं कुछ और होता है। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं बियॉन्ड दिस सर, ठीक, अभी लास्ट वीक की न्यूज़ है, there was a new research which came out. What it says that if these theories of Big Bang and all those universe creation theories are true, nebula bubbles and all those things, then life should not even have existed. ये बनना ही नहीं चाहिए था, और मैं आपको लिंक भी भेजूंगा, ठीक। तो मैंने वो पढ़ा तो मैंने उसको सेव किया, ये तो मेरा नेक्स्ट सेशन कब होगा, ठीक। मैंने यही सोचा, मतलब दिमाग में वही याद रखा, तो नेक्स्ट सेशन का इस पे वो थ्योरी ये कहती है कि इन थ्योरी को अगर आप एक्चुअली एक्सप्लेन करोगे तो होना ही नहीं चाहिए था जो कुछ हो रहा है। That's not even possible based on that theory. ये हिग्स बोसॉन पे बेस्ड है वो थ्योरी, ठीक। इवन साइंटिस्ट कॉन्ट्रडिक्ट्स ऑल दिस थ्योरी, these are not possible. कोई थ्योरी नहीं है किसी के पास, तो सब कुछ हवा में, बस किसी ने सोच लिया, बन गया थ्योरी, वाह ऑल गुड भैया, सब बढ़िया चल रहा है। कुछ तो करना है, क्या करेंगे, कहाँ से एक्सप्लेन करेंगे, बच्चे पूछेंगे क्या बताएंगे, ठीक, ठीक है, मतलब कैसा कुछ रहा होगा। तो थ्योरी भी क्यों बनी, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, ये पॉइंट था, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। हमने वो भी देखा था, कौन सा कांस्टेंट था, अ, वो एक कांस्टेंट जो रियली कांस्टेंट नहीं था, ठीक, जो हर जिसकी वैल्यू हर 4 साल पे चेंज होती जा रही है, मैं भूल गया उसका ऐसे कुछ नाम है, ठीक, छोड़िए, मतलब जो भी नाम हो, ठीक, तो उसके बेसिस पे वो थ्योरी बनी बिग बैंग की, बट दैट्स नॉट इवन कांस्टेंट, दैट्स नॉट इवन ट्रू, राइट। सो दैट्स द बिग बैंग थ्योरी फॉर अस नाउ। Okay, activity time, typically time. So let's make a comparison between government of your country and universal government. एक comparison करते हैं, ठीक, कि एक एक पॉइंट सब, मतलब एक एक पॉइंट ऐसे सोचते हैं कि क्या हो सकता है कि हमारे जो मतलब जो नॉर्मल लाइफ में फिजिकल वर्ल्ड में हम देखते हैं एक लॉ एंड देन यूनिवर्सल लॉ, कोई एक कंपैरिजन, कुछ भी, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ थोड़ा और उसके लिए, कि जैसे आपका गवर्नमेंट है, इंडिया की कोई गवर्नमेंट, ठीक, यहाँ पे होम मिनिस्ट्री, ठीक, अमित शाह उसके होम मिनिस्टर, राइट, तो इनकम सिमिलरली डू यू सी एनी वन इन कंपेयर टू दैट, मतलब कुछ ऐसा जो स्पिरिचुअल लेवल पे ऐसा कुछ होता हो, कुछ ऐसा आप सोच सकते हैं। हाँ, करेक्ट, ठीक है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, यहाँ पे कौन है, पीयूष गोयल, नहीं सॉरी, ये तो निर्मला सीतारमण है। हर हर टैक्स के बाद हमें उनकी याद आती है, 2 दिन तो उनकी पूजा करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, राइट, ठीक है, और कुछ, ओके, ओके, कुछ और, कौन डिफेंस मिनिस्टर, नहीं हमारे कौन है, राजनाथ सिंह, कुमार स्वामी कहाँ से, कौन, नहीं पता नहीं, मैं सुना ही नहीं हूँ। नहीं आपने कुमार स्वामी क्यों, ओके, अच्छा अच्छा, ओके ओके, आप यूनिवर्सल लेवल में बता रहे हो, हाँ हाँ करेक्ट, मतलब ही इज सेनापति, कार्तिकेय स्वामी, कुमार स्वामी, राइट, सेनापति जिनको बोला जाता है, लाइक डिफेंस मिनिस्टर, प्री कटिंग करके टीचर्स का पनिशमेंट आता है उससे, हाँ करेक्ट। करेक्ट, यहाँ पे कटिंग करते हैं, मतलब कंपनी है वो तो रीजन देती है, गवर्नमेंट कटिंग करती है, टीचर पनिशमेंट देती है। यहाँ पे हम लोग स्ट्रिक्ट कट करते हैं तो गवर्नमेंट पनिश करती है, लॉ, ठीक, और कुछ, इक्वालिटी इक्वालिटी बिफोर इक्वालिटी में मैंने हमारा इक्वालिटी बिफोर
ओके, सही। एक वो यमराज के लिए सब बराबर है, ठीक, बेस्ड ऑन देयर कर्मा। जुडिशरी के सामने जब किसी मतलब किसी कैदी को लेके जाते तो ये नहीं देखता भाई तुम्हारा रिलीजन, कास्ट, क्रीड ये क्या है, कलर कैसा है, सुंदर हो कि नहीं, उसके देख के नहीं करेगा। कौन सा जुर्म किया है, कौन सा क्राइम किया है, ठीक है, कितने लेवल का है, उसके बेसिस पे देगा। सेम विथ यमराज। हाँ हाँ कुछ भी हाँ, डेबिट क्रेडिट मेंटेन कर, गुड कर्मा बैड कर्मा, सिद्ध। ठीक, तो देखते हैं जैसे सेम चीज, वही चीजें, होम मिनिस्ट्री यहाँ पे है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, ठीक, हमारे धनवंतरी, एनर्जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री। तो ऐसे नेशनल गवर्नमेंट होती है जिसमें ये सब सारी बॉडी होती है। वैसे यूनिवर्सल गवर्नमेंट होती है जिसके भी कुछ लॉज है। आई एम नॉट सेइंग कि उसका कंपैरिजन, ठीक है, उसके भी कुछ लॉज है। होम मिनिस्ट्री करता है कि आपको लॉज एंड ऑर्डर ऑफ द लैंड फॉलो करना है। ऐसे ही हमारे भी एक रेगुलेशन है, यूनिवर्सल रेगुलेशन, ठीक। और उसके भी जैसे आप होम मिनिस्ट्री के लॉ तोड़े, आपने बताया ट्री तोड़े, मिल गया एक फाइन, ठीक, बढ़िया से अपने बाइक का, अपने कार का पीयूसी नहीं चेक कराया 8 साल से, पकड़ा पुलिस से, भैया बहुत धुआं दे रही है, एक काम करो ये लो 5,000 का, ठीक, अगली बार पे कर देना। तो वैसे ही यूनिवर्सल लॉज भी है, ठीक है, अगर आप ऐसे इलिसिट सेक्स करेंगे यू माइट गेट टैक्स, राइट, मतलब इफ समवन नोज अबाउट इट, दैट वाज द ओरिजिन ऑफ इट, बिकॉज ऑफ unnatural ways of doing this thing. Think that's how it actually came to human, and that's how it mostly spread. आप स्मोकिंग करेंगे कैंसर होगा, ड्रिंकिंग करेंगे लिवर प्रॉब्लम होगा, तो ये गवर्नमेंट है जो करती है, उसका सॉल्यूशन भी है आयुर्वेदिक हर्ब, सन एंड मून, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से एक वो कंपैरिजन आप सन एंड मून कर सकते हो, ठीक। फाइनेंस मिनिस्ट्री, यहाँ पे वेल्थ है, हमारा इनकम टैक्स, जीएसटी और सारे टाइप के टैक्सेस है, वहां पे गोल्ड सिल्वर नवरत्न जो भी है भगवान को जो भी क्या कुछ है। यहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री है, ठीक, डिफेंस मिनिस्ट्री विच प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री। ऐसे यूनिवर्सल होता है, हमने वो याद है अभी फोटो थोड़ी देर पहले देखी थी सोलर फ्लेयर से, कैसे हमारा अर्थ प्रोटेक्ट होता है। अगर वो मैग्नेटिक वेव्स, अगर वो मैग्नेटिक रोटेशन बंद हो जाए, not a single species of life would be there on the earth. It is only because of that is the protection कि मैग्नेट, जो मैग्नेटिक वो है, फोर्स है, फील्ड अराउंड अर्थ, दैट रिफ्लेक्ट्स, वो सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है जो भी सोलर फ्लेयर से आते हैं, ठीक है, जो भी सन के वो हार्मफुल चीजें, इस तरीके से यहाँ पे लाइफ इवॉल्व हुई। तो देयर इज अ प्रोटेक्शन, जैसे आपके मिसाइल्स प्रोटेक्ट करती हैं, आर्मी प्रोटेक्ट करती है नेशन, जैसे हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, एनसीईआरटी की बुक्स दे देती है, ये पढ़ो जिसमें बिग बैंग थ्योरी लिखा होगा, वैसे हमारे स्क्रिप्चर्स है, वेदास, बाइबल, कुरान, ठीक, अलग अलग स्क्रिप्चर है, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग धर्मों के हिसाब से, ठीक। तो देयर इज लाइक वी हैव गवर्नमेंट हियर, देयर इज यूनिवर्सल गवर्नमेंट एंड देयर आर लॉ, देयर आर पीपल हु, और देयर इज अ गॉड हु इज मॉनिटरिंग एंड डूइंग दिस थिंग, राइट। सो बिहाइंड एवरी गवर्नमेंट देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर, बिहाइंड यूनिवर्सल गवर्नमेंट देयर इज गॉड, ठीक, लाइक आपने बताया, ठीक। प्राइम मिनिस्टर मेंटेन्स कंट्रोल द कंट्री, गॉड मेंटेन्स कंट्रोल द होल यूनिवर्स। गवर्नमेंट लॉ अबाइडर्स लिव हैप्पीली, लॉ ब्रेकर्स आर पनिश्ड, ठीक। जब तक हम यहाँ बैठे चुपचाप क्योंकि हमने लॉ नहीं तोड़ा है, बहुत तोड़ा होगा तो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा होगा, पे कर दिया, वी आर ओके। कल को किसी की हत्या करके आके यहाँ नहीं बैठे रहेंगे, हम जेल में बैठे रहेंगे, शायद कोई और गुरु जी उनको सुनाएंगे भगवत गीता, अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो, ठीक। तो वैसे गॉड्स लॉ अबाइडर लिव प्रॉस्परली एंड लॉ ब्रेकर्स सफर, हमारा कर्मा का पूरा सेशन ही है, ठीक, बिकॉज वी ब्रेक द लॉ, दैट्स व्हाई वी गेट बर्थ, रीबर्थ, रीबर्थ, रीबर्थ एंड सफर इन दिस दुखालय मसासोतम। तो ये एक बहुत अच्छा एक वर्स आता है भगवत गीता 7.7 में, ठीक है, मत्ता परा, ठीक है, मैं मीनिंग पे ही जाता हूँ, ठीक, डायरेक्टली, ठीक है। उसमें ही कहते हैं, ओ अर्जुना, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पर्ल आर स्ट्रंग ऑन द नेकलेस। आप जब एक मोती की माला देखते हो तो आप क्या देखते हो ऊपर, आप पेंडेंट देखते हो लटका हुआ, आप देखते हो कितने सुंदर पर, राइट। नो वन सीज उसके अंदर जो एक वो धागा है जो सबको बांधे हुए, वो नहीं दिखता, राइट। भगवान श्री कृष्ण नहीं बोलते आई एम दैट थ्रेड, ठीक। आपको ऊपर से क्या दिख रहा है, आपको ऊपर से सब कुछ अच्छा दिख रहा है,
but there is something which binds everything together. I am that thread. मैं ही वो फोर्स हूँ, ठीक है, मैं ही वो हूँ जो सबको एक साथ बांधे रहता है, ठीक। That is something what Krishna says to Arjuna. That's the appreciation of God. हमें दिखती नहीं ये चीजें, ठीक, but because without him उसका कुछ मतलब ये चीजें होंगी ही नहीं, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेंगी, रन ही नहीं होंगी, कुछ भी नहीं हो सकता है। Going to next. तो हमने इतना देखा कि मतलब हमने देखा कि भगवान है, ठीक है, वी कैन सी द थिंग्स अराउंड अस। तो कई बार लाइक क्वेश्चन आता है, मतलब फिर से अगर अगर अब आपसे पूछा जाए कि कैन यू प्रूव भगवान, आपसे मैं मान लीजिए मैं एक एथिस्ट हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई एक काम कर, तुम मानते हो भगवान को, दिखाओ मुझे भगवान को, व्हाट वुड यू आंसर, क्या वो करोगे, आपका क्या आंसर होगा? लेट्स सी। पांडु जी आपका क्या आंसर होगा? पांडु जी सोच रहे हैं, गहरे गहरे विचार से बताइए, क्या क्या मतलब कोई भी, एनीवन। Believe that अभी हमने कहा कि ये फिर से उस पॉइंट पे आएंगे, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट मैटर ऑफ बिलीव और फेथ, इट्स अ लॉजिकल थिंग। आपका फेथ नहीं है कि फेथ क्या है, मतलब चलो मैंने मान लिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। देयर आर थिंग्स, ठीक, बस हमें पता नहीं है। जस्ट बिकॉज वी डोंट नो दैट डजंट बिकम एन एक्सक्यूज फॉर, जैसे हमने एक डिस्कस किया था एग्जांपल, एक बच्चे को नहीं पता आग के बारे में, जाके हाथ डाल देगा, ठीक, तो ऐसा नहीं कि वो आग कहेगा अरे छोड़ो इसको नहीं पता तो इसको नहीं जलाएंगे, उसका हाथ जलेगा, ठीक। आप ऊपर से कूद जाओगे, आपको नहीं पता है कि ग्रेविटी के बारे में, गिरोगे नीचे ही हाथ पैर टूटेगा, राइट। तो बिकॉज वी डोंट नो डजंट बिकम एन एक्सक्यूज, वो एक्सक्यूज नहीं बन जाएगा कि हमें नहीं पता है। एक हमने एक और एग्जांपल लिया था, एक हमारी सोसाइटी के, कोई कहता नहीं ये लॉ कर्मा वाला मुझे नहीं करना है, ठीक, बहुत डर लगता है मुझे। आपको डर लगे ना लगे, आप काम तो करोगे ही वो, ठीक, आपको कर्म का फल तो मिलेगा ही। आपको जस्ट बिकॉज आपको लाभ कर्म के बारे में नहीं पता चलेगा तो ऐसा नहीं कि आपको उसका फल नहीं मिलेगा, ठीक। एक्सक्यूज, इग्नोरेंस कैन नॉट बिकम एन एक्सक्यूज, ठीक। तो गॉड इज नॉट बिलीव, ठीक, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ बिलीव। फिर से स्पिरिचुअलिटी इज नॉट समथिंग कि आप इमोशनल होके रोने गाने और क्या कहते हैं नाचने गाने की चीज नहीं है। ये हमारे जो इतने शास्त्र लिखा गया सब इसमें नहीं लिखा गया कि भाई पढ़ के थोड़ा नाच लो या फिर थोड़ा रो लो भगवान के सामने, नो, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड प्रैक्टिकली, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड मेथोडिकली, ठीक। धीरे धीरे आप चीजों को जाइए, डीपर समझिए, एक्सपीरियंस है। साइंस क्या होता है, साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइट, कि आपने बॉल गिराया नीचे ही जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, बहुत सारे पहले एक हाइपोथेसिस होती है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट एक्सपेरिमेंट करते हैं, व्हेन इट, जब वो उसका वो होता है कि हाँ मतलब सोच की हाँ चीजें हो रही है उसके हिसाब से, हमारे हाइपोथेसिस के हिसाब से, इट बिकम्स थ्योरी। यहाँ भी वही है, आप एक्सपेरिमेंट करो स्पिरिचुअलिटी में, आप करके देखो जो आपके शास्त्र कहते हैं, और बोलो कि वो नहीं होता है तो, ठीक। कर्मा आपको मतलब लाइफ लॉन्ग कर्मा तो नहीं आपको पता चलेगा, ठीक, लेकिन इस जन्म में जो आप कर सकते हो करके देखो, सिगरेट पियो 20 साल, अभी देखो कर्मा आता है कि नहीं आता, ठीक। मतलब मैं नहीं कर रहा सिगरेट पियो इस बात का ये मतलब बिल्कुल ना निकाला जाए, ठीक, ठीक। तो फिर बैक टू क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि मैं एक एथिस्ट आपसे पूछा कि भाई भगवान को दिखाओ मुझे, कैसे, हाउ, व्हाट वुड यू से, क्या आप करोगे? That should be take away from the session actually, one of them. Every living being में तो परमात्मा होते ही, बट आप दिखाओगे कैसे? आसपास इसी पर्पस के कारण ये सब सारा हैपन हो रहा है, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, फिर इसको फ्लरिश कर रहा है, कोई तो पावर है जो दूसरों क्या कर रही है, अपने आप से नहीं हो रहा है। तो हम उससे पूछे, मतलब उससे पूछे हाँ। मुझे एक चीज दिखाओ जो अपने आप पैदा हो गई हो, बाई चांस हो गई हो, और उसका कोई पर्पस हो। जस्ट आस्क हिम अ सिंपल क्वेश्चन, आस्क हिम कोई एक चीज आप बताओ। अगेन क्या करता है, अगर वो अगर एथिस्ट है, इसका मींस है कि वो साइंस में कुछ बिलीव करता हो, तो साइंस में भी तो सारा एजम्पशंस ही है। आप बोलिए उसको, बताओ बिग बैंग थ्योरी क्या है, Big Bang Theory क्या है, सारे- उसके डेफिनेशन क्या है, उसको बोलिए, खोलो गूगल, बताओ उसके डेफिनेशन क्या है। अच्छा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या होता है? बताओ भाई तुम, इनफाइनाइट डेंसिटी क्या होती है, वो पॉइंट एग्जिस्ट कैसे करेगा? जीरो के लिए तो हाँ,
0 कैलोरी मत बोलिएगा, नहीं तो बेचारा खाना पीना छोड़ देगा। फिर वो डाइटिंग पे चला जाएगा। तो हमने ये सब देखा। तो व्हाट इज आवर प्राइम ड्यूटी? नाउ दैट वी नो देयर इज गॉड, वी सी थिंग्स, हम अपने आसपास चीजें देखते हैं, हम उनको समझते हैं, एंड नाउ वी हैव बिलीव, गॉड इज नॉट बिलीव, बट वी हैव बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट। फेथ, हमारा फेथ गॉड एग्जिस्ट के उस पर है, बट गॉड इज नॉट बिलीव। ठीक, यहाँ दो चीजों में बहुत सटल, मतलब सटल एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक, कि गॉड बिलीव नहीं है, गॉड इज देयर, बट नाउ वी हैव स्टार्टेड बिलीविंग गॉड इज देयर। तो हमारी प्राइम ड्यूटी क्या है उसके लिए? अवॉइडिंग द लॉस। अगर अगर हम बिलीव करते हैं कि यहाँ ट्रैफिक रूल है, मान लीजिए एक आया, एक छोटी सी स्टोरी, एक बंदा गांव से बैलगाड़ी लेके आ गया शहर में, पहली बार आया था बेचारा शहर में। ठीक, आया बैलगाड़ी लेके, बस चला रहा है, चल चल, ठीक, बस चला रहा है। ठीक, उधर से ट्रैफिक आ रही सामने, सब लोग पौ 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 पौ, क्या उल्टे साइड जा रहे हैं, दो चार, उसको कुछ समझ नहीं रहे क्या बोल के जा रहे हैं, सबकी खिड़कियां बंद है। ठीक, पुलिस वाला आया, देखा, कौन हो भाई तुम, ये तुम रॉन्ग साइड क्यों चला रहे हो? रॉन्ग साइड? हमारे गांव में तो सब ऐसे चलता है। क्या है, कैसा रॉन्ग साइड, राइट साइड? कहते भैया ये गांव नहीं है, ये शहर है, एक काम करो, पहले किनारे इसको लगाओ, ये पकड़ो फाइन, नहीं तो तुमको जेल जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाट ही विल डू, राइट? जस्ट बिकॉज दैट फार्म, मतलब वो उस किसान को नहीं पता है कि यहाँ का लॉ क्या है, मतलब इसका मतलब नहीं कि ही कैन ब्रेक दैट लॉ। तो हमें हमें पता है लॉ क्या है, ठीक है, देयर आर लॉज, हमें पता है नहीं पता है, लेकिन अगर हमें पता चलता है तो व्हाट शुड बी आवर प्राइमरी ड्यूटी? टू फॉलो दोस लॉज। क्योंकि इस यूनिवर्स के भी लॉ है, जैसे हमारी कंट्री के, सिटी के, हर चीज के लॉ होते हैं, यूनिवर्स के भी लॉ है, हमें वो फॉलो करने हैं। नाउ दैट वी नो गॉड एग्जिस्ट। एक थिंकर, इसमें एक बहुत अच्छी बात कही थी, उसने बोला था कि इट्स वेरी फ्राइटनिंग सिचुएशन, ये बहुत डरावनी चीज है सोचना, अगर गॉड एग्जिस्ट करता है या गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, ये दोनों सिनेरियो बहुत डरावनी है। क्यों? क्योंकि अगर गॉड एग्जिस्ट करता, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इतनी सारी चीजें जो हो रही है यूनिवर्स में, कौन कर रहा है? ठीक है, हु इज कंट्रोलिंग ऑल दोस थिंग्स? ठीक, ये सबसे डरावना चीज है। और अगर गॉड एग्जिस्ट करता है, तो डरावनी बात ये है कि वी डोंट इवन नो व्हाट ही वांट्स फ्रॉम अस। वो हमसे चाहता क्या है, हमें नहीं पता। ठीक, हमारे स्क्रिप्चर बताते हैं वो हमसे क्या चाहते हैं। हमने डिस्कस किया था पिछली बार, व्हाट इज आवर ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड। ठीक, हमसे भगवान क्या चाहते हैं? भगवान के पास क्या नहीं है, सब कुछ है। आप कुछ भी नहीं है जो आप उनको ऑफर कर सकते हो भगवान को। ठीक, फूल पत्ते सब उनका ही बनाया हुआ है, क्या आप करोगे? आप 1 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़ चढ़ा दोगे? ही हैज मेड, मतलब वो लक्ष्मीपति है, सब उनका ही है। ठीक है, अगले पल वो आपका गायब हो सकता है। ठीक, तो यू कैन नॉट ऑफर हिम एनीथिंग एक्सेप्ट वन थिंग। क्या है? कौन बताए? भाव, सेवा, भाव, भक्ति। सेवा भी भगवान, मतलब भगवान भी सेवा करते हैं, भगवान भी बहुत सेवा करते हैं। हम कहते हैं ना, भगवान की सेवा करके हमें क्या मिलेगा? आप जितनी सेवा करोगे, भगवान उससे कई गुना ज्यादा आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। ठीक, एक मतलब बस भाव आपके अंदर वैसा होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं कि भगवान को रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, बट वो भक्ति, वो भाव है जो भगवान जो देखते हैं। और एक भक्ति ही है जो आप भगवान को दे सकते हो, वो नहीं आपको दे सकते, वो आपके भक्त नहीं बन सकते भगवान। उनके पास बस वही एक चीज की कमी है, एंड दैट्स ओनली थिंग वी कैन ऑफर टू गॉड। ठीक, तो हमारी प्राइमरी ड्यूटी क्या है? प्राइम ड्यूटी यूज ऑफ इंटेलिजेंस। भगवान ने हमें बहुत इंटेलिजेंट बनाया, तो बजाय 4 दोस्त मिले फालतू बकवास डिस्कशन करने के, निर्मला सीतारमण ने टैक्स क्यों नहीं कम किया? हम भी करते हैं। ठीक है, कुछ हमारा इंटेलिजेंस अच्छी चीजों के लिए यूज करना चाहिए। क्या हम कर सकते हैं जिससे हम भगवान के लिए कुछ कर सके, जो इन दी एंड एनीवे, जैसा मैंने बोला, आप भगवान के लिए करोगे, भगवान विल रेसिप्रोकेट फॉर श्योर। ठीक, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि भगवान की भक्ति में थोड़ा हमें आगे बढ़ाएं, ठीक है, थोड़ा हमें और अच्छी चीजों को करने के लिए प्रेरित करें। ठीक, तो हमें इंटेलिजेंस अपना भगवान के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर द क्रिएटर और क्रिएशन ऑफ द गॉड, टू अप्रिशिएट हमारे अराउंड इतनी सारी चीजें, ठीक, इतने अच्छी अच्छी चीजें, हमने वही सब देखी, सब कुछ, राइट? डू वी एवर अप्रिशिएट? तो सोचते हैं अपने आप था, ये हमेशा से था दुनिया, वी डोंट अप्रिशिएट। कल को अगर आप जाओगे, देखो इतना सुंदर है, एक बार आप याद करो भगवान का, नहीं भगवान, थैंक यू फॉर मेकिंग सच ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर अस। ठीक, आप वाटरमेलन खा रहे हो, याद कर रहे हो भगवान, थैंक यू।
ठीक, मस्त मेलन खा रहे हो, भगवान को भोग लगा के खाइए एक बार उनको। ही डज नॉट नीड आवर थैंक यू ऑल्सो, ऐसा नहीं कि आप थैंक यू नहीं बोलोगे तो आपको वाटरमेलन नहीं मिलेगा, फिर भी आप पैसे दोगे मिलेगा, ठीक। बट आप करो ना करो, भगवान आपका हमेशा ख्याल रखेंगे। लेकिन आप क्या चाहते हो, कि आप फिर से वही ख्याल ही रखवाना चाहते हो उनसे कई अगले कई 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 जन्म तक, या फिर आप उनका ख्याल रखना चाहते हो। ऑनेस्ट, इट्स अ फ्री विल नॉट बी। Then to unfold mysteries of God's creation through science or to glorify God. तो थ्रू साइंस इस पे लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम बिग बैंग पढ़ाते हैं, नो हार्म इन दैट। ग्रेविटेशन पढ़ाते हैं, नो हार्म इन दैट। क्या हम नहीं पढ़ाते हैं? आप पढ़ाइए, लॉ तो वही है, राइट? ऊपर से नीचे गिरेगा, मतलब स्पिरिचुअलिटी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती है, ठीक, कि ग्रेविटेशन अलग तरीके से काम करेगा। व्हाट इट सेज दैट आप ये भी साथ में पढ़ाइए कि उसके साथ एक उसको कंट्रोल करने वाला, उसको बनाने वाला भी है। देयर इज अ लॉ मेकर आल्सो। You have the law, you have the lawmaker also. We tell about law, we don't tell about lawmaker. That is something which is missing. Then, to understand and explain the purpose of God's creation, which is to love God and love all. किसी ने शिला प्रभुपाद से या किसी आचार्य से ही पूछा था, शिला प्रभुपाद ही किसी और से, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, कि समराइज भगवत गीता इन वन सेंटेंस। उनकी ये लाइन थी, लव गॉड लव ऑल। ठीक, जब आप भगवान को एक्चुअली प्यार करने लगोगे, आप उनकी हर एक चीज से प्यार करने लगोगे, ठीक, और सारे जीव भी भगवान के ही अंश हैं, ठीक। व्हेन आई से अंश मतलब सब में परमात्मा है, इट्स नॉट दे आर नॉट गॉड, नो माय थ्योरी है, ठीक, दे आर नॉट गॉड, ठीक, लेकिन सारे जीव भी भगवान के ही अंश है, भगवान से ही वो उत्पन्न है। आप भगवान को प्यार करोगे, आप उनको भी प्यार करोगे, ठीक। लव गॉड लव ऑल, दैट्स द होल समरी और एसेंस ऑफ भगवत गीता, ठीक। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, देन टू यूटिलाइज एवरीथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड एंड वेलफेयर ऑफ ऑल, ठीक। अगर जब वो भगवान से प्यार करेंगे, सारे जीवों से प्यार करेंगे, तो हम भी ऐसे ही सोचने लेंगे कि हम ऐसे अच्छे काम करेंगे जो हमारा, दुनिया का, सबका भला करे, ठीक। ये हमारा मतलब would take away from the whole system is this thing, right? Our prime duty. ठीक है। I take one very small point out of it. Let's say love से related, service से related कुछ और। मैंने recently एक lecture सुना था, I thought it would be good to have it here with all of you. तो एक अभी बलराम पूर्णिमा थी last week, ठीक है। तो बहुत सारे लोग नहीं, मतलब बलराम जी भी भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, ठीक। मतलब जो भगवान के इन्फिनिट अवतार है उनमें से भी एक बलराम जी को भी, मतलब ही इज वन ऑफ द अवतार। इससे अगर 10 अवतार स्त्रोतम सुना होगा, ठीक, तो उसमें आप देखोगे एक स्टैंड आता है भगवान बलराम के लिए आता है, ठीक। तो इज नथिंग बट एक्सपेंसर ऑफ लॉर्ड कृष्ण, ठीक, उनके ही मतलब एक्सपेंशन है, जिनको वादिशेष बोलते हैं, शेषनाग, ठीक। वो जब विष्णु जी के पीछे होते तो शेषनाग कहते हैं, तो कृष्ण जी के साथ होते बलराम है, ठीक। तो एक उनसे बहुत एक अच्छा पॉइंट आया था कि बलराम जी इज, कि बलराम जी का क्यों, मतलब क्या जरूरत है, कृष्ण अकेले तो सब कुछ कर सकते थे, क्यों बलराम जी का अवतार लिया, या फिर लक्ष्मण जी का अवतार लिया, लक्ष्मण जी बलराम जी का ही, ठीक, क्यों उनका अवतार लिया। तो यहाँ बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज आती है। हमने दो चीज सीखी थी, कि मतलब दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है भगवान के लिए जो हम कर सकते, लव एंड सर्विस, ठीक। बलराम जी, मतलब उनके जो बलराम जी लक्ष्मण जी आर द एपिटोम ऑफ दोज टू थिंग्स। मतलब वो उस दुनिया को ये दिखाने के लिए वो अवतार लिया था, ठीक, कि लव एंड सर्विस। हम देखते हैं थोड़े एग्जांपल्स हैं। जब भगवान राम को वनवास हुआ, ठीक, बचपन से ही लक्ष्मण जी साथ रहते थे, ठीक, हमेशा सब कुछ उनके साथ ही होता था, हमेशा खेलते बड़े हुए सब साथ में, ठीक। उनकी दोनों सबकी शादी भी हो गई थी। जब उनको वनवास हुआ, सबसे ज्यादा किसी को गुस्सा आया, लक्ष्मण जी, ठीक। कोई मतलब नहीं था, उनको किसी ने जाने को नहीं बोला था। He was the first one to get ready कि भगवान मैं भी आपके साथ चलूंगा, ठीक। मान लीजिए सीता जी बोलती है तो ये समझ में आता है, वो तो के साथ तो विवाह का संबंध है, ठीक। एक उन्होंने मतलब सुख दुख में साथ लेने का एक वचन लिया। लक्ष्मण जी का भी वो तो भाई है, लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा कि भाई आई अंडरस्टैंड जो तुम्हारे साथ हुआ शायद नॉट गुड, आई अंडरस्टैंड इट, लेट्स मीट आफ्टर 14 years। ये बोला क्या उन्होंने नहीं बोला, राइट। उन्होंने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा। नो, क्यों? सेवा, लव, ठीक।
पूरे पूरे रामायण में कोई एक कैरेक्टर जो नहीं सोया, ठीक है, मेरा रामायण में 14 साल भगवान लक्ष्मण जी, क्यों? उनकी सेवा करने के लिए, निस्वार्थ भाव से, ठीक। क्या उन्होंने नहीं किया? मतलब कभी भी आप कभी भी पूरे रामायण पढ़ के कभी भी आप नहीं देखोगे कि उन्होंने उनसे कुछ मांगा हो, कुछ भी नहीं। एवरी टाइम व्हाट ही डिड सर्विस टू हिम, भगवान की। आप बलराम में जाओगे, इवन इतनी सर्विस की, जब माता सीता की जब अग्नि परीक्षा हो रही थी, तो ही डिड नॉट लाइक इट, बट ही नेवर सेड अ वर्ड, ठीक, कि वो, बट ऐसा भी हुआ, मतलब जस्ट जो कि इस जन्म में तो आप मेरे बड़े भाई हो, आप जो बोल रहे हो मैं मान रहा हूँ, अगले जन्म में मैं आपका बड़ा भाई बनूंगा और आप मेरी बात मानोगे, ठीक। अगले जन्म में बलराम जब उसमें आते हैं, शांति रस, ठीक, भगवान के साथ हर काम में उनके साथ रहते हैं, सब कुछ करते हैं भगवान के साथ, सारी सर्विसेज करते हैं, साथ में खेलना, उठना, बैठना, साथ में राक्षसों को मारना, सब कुछ करना, ठीक। कभी भी मतलब भगवान से परे जाके कुछ वो नहीं करते, ठीक। तो लोग पूछते हैं कि भगवान लक्ष्मण, भगवान बलराम क्या है, क्यों वो होता है? दुनिया को दिखाने के लिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भगवान के लिए आप कर सकते हैं इज सेल्फलेस लव एंड सर्विस टू, ठीक। उसके अलावा आप कुछ भी भगवान के लिए, एवरीथिंग एल्स इज इमैटेरियल, दीज टू थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, right? And if we believe in God, if we have trusted God, that should be our prime duty, to love God, love all, and do service for the Lord, for utilization of it, ठीक। तो मतलब मैंने बहुत संक्षेप में बताया उसका, वो बहुत अमेजिंग लेक्चर था, वो इतना अमेजिंग था कि एक बार सुनने के बाद मैंने दोबारा सुना और इतना बढ़िया से एक्सप्लेन था। कभी आप लोग का समय आएगा तो शेयर दैट, बट yeah, with that I think we can finish this session. Any question? हाँ, And that one paradoxal question is Paradox. the of East and West. okay. Sarah, हाँ, he mentioned, can the God create the strongest material for him? And can he break the same material? If he can break the same material, God failed to create the strongest material. एक एक अगर आपको पता होगा, जैसे गुड़ होते हैं, ठीक, 3 टाइप के गुड़ होते हैं, राजसिक गुड़, तामसिक गुड़ और सात्विक गुड़, ठीक। तो गुड़ क्या होते हैं? मोड्स ऑफ नेचर जो हमें अफेक्ट करते हैं, जैसे आप क्या खाते हो, हर एक खाने का भी एक गुण होता है, ठीक। हर एक चीज का एक गुण होता है, आपके मूड, जैसे कोई है बहुत, मतलब एक एक व्यक्ति है, धर्म के लिए बहुत वो है, बट हिज मोड ऑफ नेचर है कि आज तो भाई 2-4 को तो खत्म करके धर्म बचाएंगे, ठीक। राजसिक को कोई ऐसा है, धर्म हम छोड़ो यार, आज सोते 2 घंटे और, आज बहुत कम लोग हैं, मे बी हो सकता है कुछ और रीजन हो, जस्ट जो ऐसा कुछ लोग हो सकता है, आज यार थोड़ा मन नहीं कर रहा, थोड़ा 2 घंटे और सो लेते हैं, ठीक नहीं है, तामसिक नेचर, ठीक। तो आप जो स्ट्रॉन्गेस्ट कह रहे हो, पैराडॉक्सल क्वेश्चन, वो स्ट्रॉन्गेस्ट इज फॉर हु? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट? व्हेन यू से मोस्ट ब्यूटीफुल देन व्हाट? Relativity. Always there is a relativity, ठीक। there is nothing absolute in these things. आप कोई भी गुण ले लो, कोई भी ऐसी चीज ले लो, इसमें एब्सोल्यूट नहीं होगा, इट्स देन व्हाट, कोई भी आप उठा लो, ठीक। स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट whatever you think of, ठीक है, मोस्ट कोल्ड, जो भी आप सोच सकते हो, इट्स ऑलवेज रिलेटिव थिंग, रिलेटिव टू व्हाट? आप जो स्ट्रॉन्गेस्ट कर रहे हो, दैट इज नॉट फॉर द गॉड। अगर उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट बनाया तो उनके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, वो आपके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट है, यू आर नॉट गॉड। उनके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इफ ही कैन मेक, ही कैन ब्रेक, ठीक, ही इज अबव ऑल दोस थिंग्स। वो उनके लिए नहीं है, वो आपके लिए। कैन यू ब्रेक दैट और कैन यू मेक दैट, राइट? वो स्ट्रॉन्गेस्ट आपकी डेफिनेशन, वो स्ट्रॉन्गेस्ट भी आपके लिए ही है। हम वो हमेशा हर साल एक फोर्ब्स की लिस्ट आती है, मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, हर साल लिस्ट आती है ना। इस साल कोई और होता है, अगले साल कोई और होता है, अगले साल कोई और होता है, कभी ऐश्वर्या राय होती, कभी जो भी एक्ट्रेस आप सुन, कभी केट विंसलेट होती, कभी कोई होता है, हर साल वो लिस्ट चेंज होती है। देन व्हाट? हर साल वो आपस में ही सफल करके करते रहते हैं, ठीक। बट कैन यू सी हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल? देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज मोस्ट ब्यूटीफुल, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट।
राइट, अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट चीज जिसने बनाया तो वही उसको ब्रेक भी कर सकता है। और हमने वो देखा था कि अगले सेशन में हम वो भी देखेंगे थोड़ा और डिटेल में। जब आप ब्यूटीफुल कह रहे हो तो ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल इज नथिंग बट एक अंश है भगवान का। हम ब्यूटीफुल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। इतना ब्यूटीफुल है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, इतना ब्यूटीफुल है। उनका जो अंश है वो ब्यूटीफुल होता है, आपको देख उसको देख के आप सोचते हैं यार कितना ब्यूटीफुल है, ठीक, वो उनका जस्ट एक अंश मात्र है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट पार्ट, दैट काइंड ऑफ ब्यूटीफुल है। तो वो स्ट्रॉन्ग भी ऐसा है जो हमारे लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट आप बोल रहे हो, ठीक, दैट मे बी नथिंग फॉर हिम। हम क्या जानते हैं यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है? नेचुरली तरीके से देखा जाए तो दो स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, एक स्पाइडर वेब बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा राइट। मे बी कल को एक्सप्लोर करने जाते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, कॉमिक्स में जाओगे टाइटेनियम नहीं, क्या एडमेंटियम बिकम्स द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक, कैप्टन अमेरिका लेके घूमता रहता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है स्ट्रॉन्गेस्ट देन व्हाट। तो अगर भगवान ने बनाया तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट आपके लिए, उनके लिए नहीं। और कोई क्वेश्चन? एनी अदर? नहीं, ठीक है, तो इसके साथ ही सेशन क्लोज कर दो।